आप लोगों को मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? कोई एक भाई मुझे बता देगा। जी सर, आ रही है। जी सर। चलिए जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला ये जो कोर्स हम कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें इससे रिज़्क़ हलाल कमाने की तौफीक अता फरमाए और आमीन आमीन। इससे जो हम बेनिफिट लें, उससे हमारी जो कौम है और हमारा जो पाकिस्तान है उसका नाम रोशन हो। ठीक है, तो मेक श्योर कि जो है ना, जो भी आप यहाँ से लर्न कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में आप यूटिलाइज करें। ठीक है, सारी नॉलेज को। जैसे जनरल इंफॉर्मेशन अबाउट अमेजोन है, अमेजोन के हवाले से सबके हम सब लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना, जिसमें से सबसे पहली चीज़ है कि ई कॉमर्स क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है। ठीक है, तो ई कॉमर्स कहाँ कहाँ पर हो रही है, ठीक है ना, कुछ जनरल हिस्ट्री अमेजोन के हवाले से, अमेजोन पे हम क्या बेच सकते हैं, कैसे बेच सकते हैं, ठीक है, और इससे हम कितना अर्न कर सकते हैं। ठीक है, और उसको अर्न करने के लिए हमें अगर अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करके हम कैसे अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, ठीक है ना, सिंपल, और जो है ना पाकिस्तानी डिटेल्स के साथ, और फिर हमें उसको कंपनी डिटेल्स के साथ प्रिपेयर करना है तो वो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं ई कॉमर्स से। ई कॉमर्स जो है इलेक्ट्रॉनिकली बाइंग एंड सेलिंग जो भी हम करते हैं, यानी कि आप अपने मोबाइल फ़ोन से कोई भी प्रोडक्ट या कोई सर्विस अगर आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो वो ई कॉमर्स कहलाती है। काइंडली अपना सब लोग जो है ना वो माइक बंद रखें ताकि जो है ना हम प्रॉपरली क्लास को लेके चल सकें, डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं। जी, तो ई कॉमर्स के वाले से तो बेसिकली तमाम लोग जानते ही होंगे, इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी जिन लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है उनको बताते चलेंगे। जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल लें, पाकिस्तानी एग्जांपल लें, तो दराज डॉट पी के है, ये वो डॉट पी के है, और बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि ई कॉमर्स एक्टिविटी कर रही हैं, जिसपे प्रोडक्ट्स जो हैं वो बाइंग एंड सेलिंग उसकी हो रही है। ठीक है ना, तो सर्विसेज से रिलेटेड अगर आपको पता चलूँ तो सर्विसेज से रिलेटेड जैसे हमारी ऊबर है, करीम है, ठीक है ना, और बहुत सारी ऐप्स हैं जो कि सर्विसेज से रिलेटेड है, तो ये भी ई कॉमर्स एक्टिविटी कहलाती है। और इसको भी जो है ना वो ई कॉमर्स के अंदर, यानी कि जो भी हम बाइंग और सेलिंग हम जो भी कर रहे होंगे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर, यानी कि वेबसाइट्स के थ्रू, तो वो ई कॉमर्स एक्टिविटी होती है। ठीक है, तो लेट्स गो ऑन ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है कि हम सेल कर रहे होते हैं प्रोडक्ट्स। ठीक है, जो ड्रॉप शिपर होता है वो प्रोडक्ट सेल कर रहा होता है, बट वो कोई स्टॉक अपने पास मेंटेन नहीं करता। ठीक है, तो स्टॉक अपने पास मेंटेन ना करने का क्या बात है कि हम लोग जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं वो हमने थर्ड पार्टी या किसी और स्टोर से उसको सोर्स किया होता है। ठीक है, तो हम उसका कोई एक्चुअल स्टॉक उसका मेंटेन करके नहीं रखते। जैसे ही हमारे पास ऑर्डर आता है तो उस ऑर्डर के अगेंस्ट हम उस ऑर्डर को फुलफिल करते हैं थ्रू थर्ड पार्टी सोर्सेस। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें ग्राफिकली या उसकी अगर हम देखें तो कस्टमर जो है हमें वो ऑर्डर कर रहा है, वो हमें पे कर रहा है सेलर को, और सेलर जो है वो ऐसी प्रोडक्ट लिस्ट कर रहा है जिसमें उसको मार्जिन अवेलेबल है, तो वो उस प्रोडक्ट को कस्टमर को शिप कर रहा है। ठीक है ना, जो कस्टमर की डिटेल जो कस्टमर ने हमें दी हुई है, और कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर हो रही है। ठीक है ना, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग के बाद हम आगे आते हैं। इसके अंदर हम ई कॉमर्स के जो डिफरेंट स्टोर्स हैं उसके बारे में हम एक नज़र देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टोर्स हैं, जिसमें अली बाबा, अली एक्सप्रेस, अमेजोन है, ईबे है, ठीक है, वॉलमार्ट है, इसके अलावा और बेतहाशा बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल कर रहे हैं मार्केट के अंदर। बट अगर इस टाइम हम करंटली बात करें तो अमेजोन जो है वो ई कॉमर्स का बादशाह है। ठीक है, तो ई कॉमर्स जो जो अमेजोन के ऊपर हो रही है, वो अगर हम उसको देखें तो टोटल 1/3 जो टोटल ई कॉमर्स एक्टिविटी है वो टोटल होती है अमेजोन के ऊपर है। ठीक है ना, कलेक्टिवली जहाँ जहाँ पे भी अमेजोन काम कर रहे हैं। तो अमेजोन की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जेफ बेजोस ने इसको 1994 के अंदर स्टार्ट किया था एज एन ऑनलाइन बुक स्टोर। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है अब
सिएटल वाशिंगटन के अंदर है, ठीक है। और ई कॉमर्स स्टोर जो है, सॉरी अमेजोन जो है वो इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा ई कॉमर्स स्टोर है, ठीक है। बेशक हम सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर या मैक्सिमम चीज़ें मैन्युफैक्चर जो है वो अलीबाबा से ही हो रही हैं, बट वो आप ये कह लें कि वहाँ पर हमने होलसेल प्राइस के ऊपर या मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी से हमने कम दामों में चीज़ लेनी होती है, और यहाँ पर हम उसको ऑलमोस्ट 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा प्राइस के ऊपर अमेजोन के ऊपर सेल कर रहे होते हैं। तो ये जो चीज़ है ना, ये अमेजोन को जो है ना मोर प्रॉफिटेबल बना देती है, ठीक है। तो अगर हम 2021 की बात करें तो जो रेवेन्यूज हैं, जिसमें आप जिसको कह सकते हैं आप प्रॉफिट्स हैं अमेजोन के, वो $469 बिलियन हैं, ठीक है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान जो है वो इस टाइम मेरे ख्याल से आई मेरा गैस है $12 बिलियन जो है ना वो ले रहा है, ठीक है ना, कर्जा ले रहा है, ठीक है। तो हम इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर टोटल बजट की बात करें तो पाकिस्तान की ये टोटल बजट को अगर हम मद्देनजर रखें तो अगले आने वाले भी शायद 20 साल जो है ना ये बड़े आराम से गुजर सकते हैं इतने रुपए में, ठीक है ना, जितने डॉलर से इनका एक साल का रेवेन्यू पिछले साल का मेरे ख्याल से $350 बिलियन था, इस साल जो है वो उससे भी ज्यादा हो गया, ठीक है। तो बहुत ज्यादा शेयर जो है ना ये अमेजोन के पास है ई कॉमर्स के अंदर। तो हम अगर इसके अंदर अपनी कुछ एक्टिविटी करते हैं, तो अगर हम अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं कुछ इसके ऊपर हम अर्निंग की कोई एक लाइन अपनी खोलने की कोशिश करते हैं, तो आप यही अंदाजा लें कि आप कितना ज्यादा रेवेन्यू से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर अगला सवाल आता है कि जी हम अमेजोन पे क्या बेच सकते हैं, ठीक है। तो अमेजोन के ऊपर हर चीज बिकती है, ठीक है। यहाँ पर इतनी वाइड रेंज है, इतनी वाइड रेंज है प्रोडक्ट्स की कि अगर आप किसी एक प्रोडक्ट को सर्च करने बैठेंगे तो उससे आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स के भी जो है ना वो ढेर मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि टन्स ऑफ जो है ना वो डिफरेंट काइंड एंड डिफरेंट स्पेक्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ना यहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है। तो अमेजोन ने क्या किया हुआ है कि अमेजोन ने तमाम जो भी ये जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया हुआ है, ठीक है ना, जिनमें से कुछ यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, ऑटोमोटिव एंड पावर स्पोर्ट्स हैं, बेबी प्रोडक्ट्स हैं, ब्यूटी है, सेल फोन एंड एक्सेसरीज हैं, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, हेल्थ एंड पर्सनल केयर है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, और इसके अलावा दीगर बहुत सारे, ठीक है। तो अच्छा, कैटेगरीज के अंदर जो है ना अमेजोन ने फर्दर सब कैटेगरीज क्रिएट की हुई है, ठीक है ना, और उन सब कैटेगरीज के आगे फर्दर सब कैटेगरी, ठीक है ना। तो यानी कि क्लासिफिकेशन अमेजोन ने की हुई है कि हर कैटेगरी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो उसके आगे फर्दर सब कैटेगरी है, जिसमें ये प्रोडक्ट्स को क्लासीफाई किया हुआ है कि अगर कस्टमर अगर आता है तो उसको प्रोडक्ट फाइंड करने में, ढूंढने में कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ठीक है जी। फिर हम ड्रॉप शिपिंग के वाले से देख लेते हैं, जो ड्रॉप शिपिंग के जो प्रोज हैं, और इंशाल्लाह मैं उसके कॉन्स भी आपसे शेयर करता हूँ। यहाँ पर जो जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें हमें इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, ठीक है ना। इसमें हमने अपनी जेब का हिसाब लगाना होता है कि अगर मेरे पास 10,000 रुपए हैं तो मैं 10,000 रुपए से काम करूंगा, अगर मेरे पास 50,000 है मैं 50 से काम कर सकता हूँ, मेरे पास लाख है मैं लाख से करूँगा, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। आप जो है ना एक अच्छे बजट से अगर स्टार्ट करते हैं तो आप मंथली एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और वो लोग जिनके पास अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना, तो उन लोगों के लिए सबसे अच्छी फैसिलिटी ये है कि ये जो कोर्स है, इस कोर्स को करने के बाद आप लोग मार्केट में जाएं, आपको बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स मिल जाएंगे अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के, ठीक है। बहुत सारे लोग अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करनी नहीं जानते, प्रॉपरली उनको अमेजोन ड्रॉप शिपिंग करनी नहीं आती, ठीक है। अगर किसी को आती है प्रॉपरली नहीं आती है, अगर कोई जो है ना, और मैक्सिमम ज़्यादातर लोगों को आती है, तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं, वो लोग क्लाइंट्स फाइंड कर रहे होते हैं, ठीक है जी, सॉरी आई मीन तो बंदा फाइंड कर रहे थे, वर्चुअल असिस्टेंट फाइंड कर रहे थे। तो वर्चुअल असिस्टेंट जो है उसके तौर पे अपनी आप सर्विसेज सेल करें और जो है ना अपना अच्छा जनरल रेवेन्यू जनरेट करें। एज सुन एज आपके पास इतनी अमाउंट हो जाए कि आप जो है अपनी जो अपना काम खुद स्टार्ट कर सकें, तो फिर आप जो है अपना काम स्टार्ट कर लें और स्टेप बाय स्टेप अपने बिजनेस को स्केल करें, ठीक है।
तो इजी टू स्केल है। इजी टू स्केल कैसे है? इजी टू स्केल ऐसे है कि हम लोग जो हैं जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, लेट सपोज कि मेरी $1000 इन्वेस्टमेंट थी और $1000 से मैंने अपना काम स्टार्ट किया, तो $1000 के ऊपर मैं एक मंथ के अंदर आप सपोज करें कि लेट सपोज कि जो मैं प्रोडक्ट फाइंड कर रहा हूँ दैट हैज 20% मार्जिन ऑन इट, ठीक है। 20% मार्जिन मीन्स के जो है ना मैं $1200 अर्न कर लूँगा, ठीक है। तो आप इसी को रिसाइकिल करें अगेन एंड अगेन, आप इसको एक महीने में 3 दफ़ा इजीली जो है ना वो साइकिल कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आप इसको 3 टाइम्स या 2 to 3 टाइम्स, अगर हम 2 टाइम्स भी अगर हम करें, अगर हम इसको साइकिल करते हैं तो विद इन 3 मंथ्स हम लोगों के पास एक बहुत अच्छी अमाउंट क्रिएट हो जाती है, या आप कह लें कि बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट क्रिएट हो जाती है, जिससे हम फर्दर बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है ना। इट ऑल डिपेंड्स के आप कैसी प्रोडक्ट को सोर्स कर रहे हैं, कितनी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स को सोर्स कर रहे हैं और उसको लिस्ट कर रहे हैं ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट गेन करें। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं 50% से नीचे वाली प्रोडक्ट को लिस्ट ही नहीं करता, ठीक है ना। तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। अब ऐसा नहीं है कि मैं 50% वाली मुझे सारी मिलती हैं, इट मीन्स कि जी ऐसा भी टाइम आ जाता होता है कि कभी कभी प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाते हैं, ठीक है ना। लाइक आप कह सकते हैं कि 20% तक आ जाते हैं, 25% तक आ जाते हैं, बट जो है ना इससे नीचे जो है ना मैं नहीं जाता, ठीक है। तो आप जितनी अच्छी प्रोडक्ट अगर आप सोर्स करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा आप अपना बिजनेस को अच्छे तरीके से स्केल कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, फिर जो बात ड्रॉप शिपिंग के वाले से मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था कि इसमें हमें खुद को इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करनी पड़ती, हमें किसी वेयर हाउस की जरूरत नहीं है, हमें कोई वेयर हाउस कॉस्ट हमें बियर नहीं करनी, कोई हमें पे नहीं करना, ना हमें FBA करना है कि हम जो है ना अमेजोन को पे करें और अमेजोन जो है ना वो हमारे बिहाफ पे प्रोडक्ट्स को डिलीवर करे, ठीक है। और जो प्रॉफिट है वो सारा आपके अपने हाथ में है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी अच्छी प्रोडक्ट सोर्सिंग आपकी होगी उतना ज़्यादा आप मुनाफा कमा सकते हैं, ठीक है जी। तो नो एडवर्टाइजमेंट, हमें इसमें किसी किस्म की एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हम ऑलरेडी वो प्रोडक्ट सेल कर रहे होते हैं जिनकी ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा सेलिंग है, ठीक है ना, उसकी सेल बहुत ज़्यादा है और उसके थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर्स डेली के होते हैं। अगर ऑलरेडी जिसकी सेल ज़्यादा होगी तो हमें उसके लिए एडवर्टाइजमेंट करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे इस कोर्स के अंदर। तो लोअर रिस्क इन्वॉल्व है, ठीक है ना, हमें किसी किस्म की कोई ब्लीडिंग कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, लाइक जैसे हमें ड्रॉप शिपिंग, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग और जो डिफरेंट अदर मॉडल्स हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर हमें मार्केटिंग कॉस्ट है, ठीक है। इसके अलावा हमें बजट टू बजट जो है ना वो लेके चलना पड़ता है कई दफ़ा प्रोडक्ट को के, या कई दफ़ा हम उसको लॉस भी सेल कर रहे होते हैं कि हमारी एटलीस्ट सेल तो जनरेट हो, ठीक है ना। तो ये किसी किस्म की हमें ब्लीडिंग कॉस्ट जो है ना वो नहीं पड़ती, क्योंकि हम ऑलरेडी हाई सेलिंग प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिकली जो है ना वो फायदे हैं अमेजोन ड्रॉप शिपिंग के, ठीक है ना। तो कौन जो है ना उनको भी मैं अगर आपके सामने रखूँ तो जो इसका जो सबसे बड़ा कौन है वो ये है, जो यानी कि जो डिसएडवांटेज आप बोल रहे हैं वो ये है कि हम लोगों को इसमें टाइम लगता है, या आप ये कह लें कि हमें हाथ बिठाने के लिए कि हमें अच्छी प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएं, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलने लग जाएं, उसमें हमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो सिर्फ वही जो है ना आपका इसमें बेसिकली कौन है। और इसमें यह है कि जी अगर आप प्रॉपरली टूल्स को यूज़ नहीं कर रहे और आप ऐसी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर लेते हैं जो कि जिनके ऊपर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ना वो आपको वायलेशंस आ सकती हैं, तो फिर जो है ना आपके अकाउंट के सस्पेंड होने का चांस होता है, ठीक है। तो बेसिकली यही जो है ना इसकी कॉन्स है, ठीक है। अगर ये चीज़ें अगर आप प्रॉपरली लर्न करेंगे और आप टूल्स को प्रॉपरली यूज़ करेंगे तो ये चीज़ें, इन चीज़ों का सामना आपको नहीं करना पड़ेगा, ठीक है ना। आपसे हर तरह की चीज़ जो है ना उसमें शेयर की जाएगी, आपने अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है, कैसे मैनेज करना है, रिस्क कैसे सारे हम मैनेज करेंगे, ठीक है ना, उसको हम कैसे डील करेंगे इन केस ऑफ एनी मिस हैपनिंग, तो हम उसको कैसे डील करेंगे, ये सारी चीज़ें भी हम इस कोर्स के अंदर लर्न करेंगे जी। तो मोड्स ऑफ सेलिंग पर हम आते हैं वापस। तो मोड्स ऑफ सेलिंग जो है हम यहाँ पर क्या क्या किन किन तरीकों से हम
अर्निंग कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर। तो जो एक पहले एक बहुत पॉपुलर मॉडल होता था, जो कि आप कह सकते हैं कि जो इनेबलर्स ने जो है ना वो शुरू किया हुआ था, वो है जी प्राइवेट लेबल। ठीक है ना, तो प्राइवेट लेबल जो है वो अब काइंड ऑफ जो है ना मार्केट में है तो सही अभी भी, बट जो है ना इतना ज़्यादा पॉपुलर अब नहीं रहा। ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स है ना वो डूब जाती हैं। ठीक है ना, उनको काफ़ी हाई इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। एक इन्वेंट्री अपनी बनानी पड़ती है, इन्वेंट्री को टोटली प्रिपेयर करवा के पैकेजिंग डिज़ाइन करानी पड़ती है, लोगोस डिज़ाइन कराने पड़ते हैं। ठीक है, उसको रजिस्टर कराना पड़ता है कई दफ़ा। अगर आपकी प्रोडक्ट ऐसी प्रोडक्ट है जो कि जिसके लिए आपको अप्रूवल्स की ज़रूरत है, तो आपको एफडीए की अप्रूवल चाहिए, आपको अपनी वो ब्रांड रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो आपको ब्रांड रजिस्टर कराना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ यू वांट टू कॉपीराइट, अगर आप उसके ऊपर लगाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो कोई आपका डिज़ाइन या ये जो फीचर्स हैं वो कॉपी ना कर सके। ठीक है, तो उसके लिए भी फिर आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ती थी। ठीक है, तो ये काम पहले काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर थे, और जो है ना अब ये जो है ना काइंड ऑफ आप कह लें कि इसमें अब दूसरी जो चीज़ें हैं ना वो ज़्यादा पॉपुलर हो गई। ठीक है ना, जिसमें अमेजोन होलसेल है। ठीक है ना, अमेजोन होलसेल में क्या होता है कि हम ऑलरेडी हाई सेलिंग प्रोडक्ट को सेल करते हैं, बट हम उसकी एक बल्क इन्वेंट्री होलसेलर से बाय करते हैं, और होलसेलर से बाय करके यानी या होलसेलर से या उसके कह रहे हैं ओरिजिनल जो ब्रांड है उससे बाय करके हम अमेजोन पर लिस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जो अमेजोन के ऊपर लिस्ट करते हैं तो फिर अमेजोन को थ्रू देयर ऑन फुलफिलमेंट सर्विस, ठीक है ना, जिसको एफबीए बोलते हैं, तो वो उसके थ्रू जो है ना वो करता है। ठीक है, फुलफिल करता है। फिर उसके बाद आती है जी अमेजोन ड्रॉप शिपिंग। अमेजोन ड्रॉप शिपिंग क्या चीज़ है, जिसको हम इसको बेसिकली हम ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुके हैं। काइंडली अपना माइक जो है वो म्यूट रखें, अनम्यूट ना करें। अच्छा, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग जो है उसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम अगले स्टेप पे चलते हैं। अमेजोन एफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज़ है। एफिलिएट मार्केटिंग में हम अपनी वेबसाइट क्रिएट करते हैं और हम अमेजोन की डिफरेंट प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, जिसके अंदर जो है ना प्रॉफिटेबिलिटी रेशो थोड़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि कुछ जो अमेजोन की जो कैटेगरीज हैं उसके ऊपर अमेजोन बिल्कुल स्लाइट मार्जिन आपको देता है, लाइक 1% और 2%। तो कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जिसमें जो है ना कुछ थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा आता है, 3 to 4% आता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये तो एक आपको फ़ायदा होता है इसके ऊपर कि अगर आपकी वो वेबसाइट जो है वो चल जाती है एफिलिएट मार्केटिंग की, तो आप उसको फर्दर ऑन फिर किसी टाइम में उसको आप सेल करके तो अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। यानी ओवर टाइम जो है ना आप इसके ऊपर अच्छा गेन लेकर आ सकते हैं। ठीक है, और आपको उसकी जो है ना वो मार्केटिंग करनी पड़ती है, ब्लॉग्स के थ्रू आप ब्लॉग्स लिखें इसके ऊपर। ठीक है, और अपने जो कंटेंट है कंटेंट के थ्रू जो है ना अपनी एसईओ करनी पड़ती है वेबसाइट की, और आपकी वेबसाइट रैंक करेगी तो फिर उसके बाद आपकी प्रोडक्ट सेल होना शुरू होगी। ठीक है, तो जो इसका जो कौन है वो ये है बेसिकली कि इसमें ये आप कह लें कि आपकी बड़ी लॉन्ग टर्म जो है ना वो इन्वेस्टमेंट होगी, इसके ऊपर आपको टाइम इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो ड्रॉप शिपिंग है ये इजी टू स्टार्ट है। अब अपना अकाउंट क्रिएट करें और नेक्स्ट डे से जो है ना प्रोडक्ट लिस्ट करें और पैसा कमाना शुरू करें, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ड्रॉप शिपिंग जो है ना वो इसी तरह ही चलती है। सर प्लीज क्वेश्चंस के भी आंसर्स दे दें मैसेजेस में। मैंने ये बताया था कि आपको मैं चांस दूंगा, आप उसके बाद जो है ना क्वेश्चन कीजिएगा। अभी मैं अपने जो जो क्वेश्चन है काइंडली आप उसको भी होल्ड रखें, मैं इंशाल्लाह आप लोगों से शेयर करूंगा। ठीक है ना, टाइम आपको दूंगा, दरमियान में भी मैंने एक ब्रेक लेनी है, आप लोगों को देनी है। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लें, आगे हम उन्हीं चीज़ों को डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। ठीक है, एफबीए का क्वेश्चन था तो हम अभी एफबीए और एफबीएम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो एफबीए क्या चीज़ है कि एफबीए में जो अमेजोन है वो खुद फुलफिल कर रहा होता है प्रोडक्ट्स को। ठीक है ना, एफबीए स्टैंड फॉर फुलफिल बाय अमेजोन। ठीक है, और अमेजोन जो है ना वो आपके बिहाफ पर प्रोडक्ट्स को डिलीवर कर रहा होता है, कस्टमर्स को डिलीवर कर रहा होता है। ठीक है ना, तो और उसके लिए वो अमेजोन आपसे अपने वेयर हाउस और जो है ना डिलीवरी के जो है ना वो चार्जेस लेता है, डिपेंडिंग अपॉन योर
डिपेंडिंग अपॉन योर यू कैन से प्रोडक्ट वेट और एंड प्रोडक्ट साइज। ठीक है, जितने आपका प्रोडक्ट का वेट ज़्यादा होगा या उसका साइज बड़ा होगा उसके अकॉर्डिंगली आपसे अमेजोन चार्ज कर रहा होगा अमाउंट। ठीक है, तो इसको अगर हम देख लें ग्राफिकली तो ये ऐसे है कि हम लोगों ने एक इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री जो है वो हमने अमेजोन को सेंड कर दी और उसके बाद कस्टमर करता है ऑर्डर अमेजोन को और अमेजोन जो है ना वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देते हैं। ठीक है ना, तो देर एंड। ठीक है, और आपका जो स्टोर है उसके ऊपर आपको फीडबैक उसका मिल रहा होता है या जो भी आप करें। ठीक है, तो ये टोटल इसका प्रोसेस है। तो जो फुलफिल्ड बाय मर्चेंट है, फुलफिल्ड बाय मर्चेंट में ये होता है कि जो है ना मर्चेंट वो खुद जो है ना प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा कस्टमर तक। ठीक है जी, और उससे रिलेटेड जो भी इश्यूज होंगे वो इश्यूज वो खुद डील करेगा। लाइक अगर इन केस प्रोडक्ट की रिप्लेसमेंट की बात आ गई है तो रिप्लेसमेंट के लिए जो है वो जो कस्टमर है वो आपको कांटेक्ट करेगा, ना कि वो कस्टमर जो है ना आप अमेजोन को कांटेक्ट करेगा। यूजुअली अगर रिप्लेसमेंट होती है तो या कस्टमर कहता है कि जी ये प्रोडक्ट ब्रोकन थी या कोई भी इशू था उस प्रोडक्ट के साथ, तो अमेजोन जो है उसको दूसरा प्रोडक्ट खुद सेंड कर देते हैं। यानी कि हमें कस्टमर सर्विस की टेंशन नहीं होती FBA के अंदर। FBM के अंदर हमें ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो खुद डील करें। ठीक है ना, और इसके अंदर फिर ये होता है कि अगर कोई शिपमेंट गुम गई है, कोई ब्रोकन है, कि रॉन्ग कलर की हमने प्रोडक्ट भेज दिया है, उसने रेड मांगी थी हमने ब्लैक भेज दिया है, ब्लैक मांगी थी हमने ब्लू भेज दिया। ठीक है ना, या कुछ भी ऐसा सीन होगा तो उसको हमें खुद ही डील करना होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो इन्वेंट्री जो है ना वो टोटल हमारे पास होती है। ठीक है ना, अब वो इन्वेंट्री जरूरी नहीं है कि हम अपने पास स्टॉक उसका मेंटेन करके रखें। ठीक है, इन्वेंट्री जो है वो जिस सोर्स से हम उसको ले रहे हैं, ठीक है ना, तो आप वो सोर्स आपकी इन्वेंट्री है। ठीक है ना, आपने प्रोडक्ट लिस्ट की, कस्टमर ने आपको ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद जो है ना आप उस सोर्स पर गए, सोर्स से कस्टमर को डिलीवर करें। ठीक है ना, तो ये जो चीज़ें हैं कि जो इससे रिलेटेड जो रिस्क हैं कि अगर हमें कस्टमर ये कह देता है कि जी मुझे प्रोडक्ट ये मुझे रिप्लेसमेंट चाहिए या फिर जो है ना ये शिपमेंट आपकी मेरे तक पहुंची नहीं है, ठीक है ना, या प्रोडक्ट जो है वो ब्रोकन थी या ख़राब थी। ठीक है, तो उसको हम कैसे डील करेंगे इंशाल्लाह हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर उसको कम्प्लीटली देखेंगे। ठीक है ना, तो ये जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें रिस्क मैनेज करने आते हैं तो फिर ये कोई इतना बड़ा काम नहीं, इतना मुश्किल काम नहीं है। ठीक है जी, तो हम आगे चलते हैं। आगे है जी हम कमा कैसे सकते हैं, इसको भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आप एज अ फ्रीलांसर काम करें मार्केट के अंदर और अपनी सर्विसेज सेल करें, कुछ पैसे अर्न करें और पैसे अर्न करने के बाद अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है, तो जो अगर फ्रीलांसिंग के अगर जो जो ड्रॉपशिप के जो वीएज है ना वो आपके जो होलसेल के वीएज हैं और जो PL के वीएज हैं, इन दोनों से ज्यादा पैसा कमाता है ड्रॉपशिप का भी। ठीक है ना, अगर मैं बात करूँ ना तो इजीली जो है ना $1,000, 500 to $1,000 इजीली ड्रॉपशिप का भी जो है ना वो कमा लेता है एक क्लाइंट। ठीक है ना, और अगर आपका थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है इस काम के अंदर, आपको ज्यादा ऑर्डर्स मैनेज करने आ जाते हैं। अगर फर्ज करें कि जी आपके पास 50 ऑर्डर्स हैं तो आप उसको एक दिन में मैनेज कर लेंगे। ठीक है ना, स्टार्ट में अगर आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आ जाते हैं, ठीक है 100 ऑर्डर्स आ जाते हैं, तो फिर आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आप उस सारे इतने ज्यादा ऑर्डर्स को आप मैनेज नहीं कर सकेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे आपका आप ये कह लें आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा, आपको काम आपको स्पीड से करना आ जाएगा। ठीक है, तो आपके लिए ये जो है ना इतने मसले मसाइल नहीं रहेंगे। ठीक है ना, आप एक बंदा जो है वो इजीली 2 to 3 क्लाइंट्स जो है ना वो मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप एक एज अ टीम काम कर रहे हैं तो एक टीम जो है वो 10-10 भी मैनेज कर लेती है। ठीक है ना, 3-4 लोगों का ग्रुप जो है। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं LLC क्रिएशन के। अच्छा, ये इस टॉपिक पे जाने से पहले अभी किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी आप काइंडली मुझसे क्वेश्चन कर लें, फिर हम आगे चलते हैं। वन बाय वन काइंडली आप माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन करें। अभी ये हसन कुतुब साहब हैं, काइंडली आप अपना क्वेश्चन करें।
सर पूछना ये है कि जैसे ड्रॉप शिपिंग हम सीख लेंगे तो जी इसके लिए हम डायरेक्ट अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं अमेजोन पे, या हमें पहले फ्रीलांसिंग ही करनी पड़ेगी? सॉरी, आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आई, आपकी आवाज ले आइएगा। क्लियर नहीं है, दोबारा करनी क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जैसे ड्रॉप शिपिंग का कोर्स हम सीख लेते हैं तो इसमें हम डायरेक्ट अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर पहले फ्रीलांसिंग करनी पड़ेगी? नहीं, आप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इंशाल्लाह जब आप ये आपका ये सेशन हमारे कोर्स एंड हो रहा होगा तो इंशाल्लाह आप इस काबिल होंगे कि आप डायरेक्टली अपना काम स्टार्ट कर सकेंगे, ठीक है ना, विदाउट एनी इश्यूज। अगर इश्यूज आते हैं तो भाई हम अवेलेबल हैं, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझे किसी टाइम भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा नंबर सबके पास है, आपका दिल करे जिस टाइम मुझे कॉल करें आप, मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपकी कॉल जरूर पिक करूँगा। यस सर। जी जी सर आपने ये बताया था कि पाकिस्तान में रहते हुए इतनी अच्छी ड्रॉप शिपिंग नहीं कर सकते, मतलब जैसे मतलब आप ये कह लें कि अगर आप 30 to 40% अगर आप मार्जिन अगर आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना, तो जो इनसाइड अगर किसी कंट्री के अंदर बैठा हुआ है ना, अगर मैं यूएस के अंदर बैठा हूँ तो फिर जो है ना मैं 50% से भी ज्यादा पे काम कर सकता हूँ, क्योंकि वहां पर मुझे डायरेक्टली जो है वो होलसेलर्स अवेलेबल है। देखें, हर होलसेलर या हर जो शॉप ओनर होता है उसने एक अपनी वेबसाइट नहीं बनाई होती, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पर गली मोहल्ले में या आप कह लें बाजारों के अंदर बहुत सारे होलसेलर्स होते हैं, ठीक है ना। आप एक होलसेलर से डील करें कि जी मुझे जो है ना ये प्रोडक्ट्स आप दें, मैं जो है ना मेरे इतने ऑर्डर्स ऑलमोस्ट मुझे उम्मीद है कि आ जाएंगे, और अगर आप मुझे अच्छे मार्जिन पे देते हैं तो जो है ना मैं आपको इतने ऑर्डर्स डेली के दे सकता हूँ, ठीक है ना। तो वो होलसेलर जो होता है वो इजीली मान जाता है, ठीक है ना, क्योंकि उसको अपनी सेल पर होता है, उसकी सेल आपने करनी है, ठीक है, तो वो भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। तो वो बंदा थोड़ा सा आप कह लें कि ज्यादा एडवांटेज में होता है, ठीक है। ये नहीं है कि पैसा नहीं कमा सकते, अगर पैसा नहीं कमा सकते तो भाई फिर हम इधर कोर्स क्या करते हैं, ठीक है, अच्छा कोई तारिक टेंशन वाली भाई। बात नहीं। जी जी हाँ जी जी हेलो सर। तारिक भाई, अभी आपकी तो 30-40% बातें समझ में आई हैं, ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मैं सऊदीया में हूँ, अब मेरा यहाँ पे फिजिकली जाना तो मार्केट्स में बहुत मुश्किल है ना, ठीक है। तो ठीक मैं है, प्रोडक्ट्स कहाँ से अरेंज करूँगा, कहाँ से पोस्ट करूँगा, क्या सिलसिला होगा? ये चीजें सर हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि देखें, हमें ऐसा नहीं है कि आपको इसमें थोड़ी सी स्ट्रगल नहीं करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत तो स्ट्रगल आपको हर काम में करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ तो आपको होलसेलर्स जो हैं, जो आपको एडवांटेज वहाँ से मिल सकता है ना, वो आपको सऊदी अरब में जो दूसरी वेबसाइट्स काम कर रही है ना, ठीक है ना, आई डोंट नो मच अबाउट दैट दोज वेबसाइट्स। तो आप वहां से अगर आप उसको सोर्स करते हैं ना, तो आप अमेजोन के ऊपर लिस्ट करें तो अमेजोन ने हर वेबसाइट के साथ कंपटीशन डाला होता है, ठीक है ना। तो हम अगले लेक्चर में जाएंगे ना, उसमें हम देखेंगे कि अमेजोन जो है वो कंपीटिंग प्राइस देता है, ठीक है ना, दूसरे जो दूसरी वेबसाइट्स होती हैं उनसे, ठीक है, जिनके साथ ओके उसका ओके। अच्छा कंपटीशन होता है। तो अगर आपको थोड़ी सी एफर्ट करके, अगर आप टाइम निकाल के, अगर आप उनके साथ जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि जी मैं ओके आपकी प्रोडक्ट्स को सेल करूंगा, ठीक है, या लिस्ट कर रहा हूँ अमेजोन के ऊपर, तो जो ऑर्डर्स आएंगे वो आपने फुलफिल करने हैं, ठीक है ना। एड्रेस वगैरह मैं आपको दे दूंगा, पेमेंट मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप जो है ना वो उन ऑर्डर्स को डिलीवर कर देना, ठीक है। ओके तो ओके आप सर। उनको जब डिटेल्स शेयर कर लेंगे, आपका उनके साथ कोई हल्की फुल्की सी अगर आपकी उनसे लिखत पढ़त हो जाएगी तो जो है ना वो आपके ऑर्डर्स को फिल कर देंगे, दैट्स सो सिंपल, ओके ठीक है जी। ओके ओके सर, थैंक यू। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्वेश्चन जी पूछना वालेकुम है। सलाम। जी जी पूछिए। ये सऊदीया में अगर मैं ये काम करती हूँ ड्रॉप शिपिंग का, तो इसके लिए मुझे वहाँ के अकाउंट्स मतलब वहाँ का अकाउंट बनाना पड़ेगा? जी ऑफ कोर्स ऐसे ही है। बैंक अकाउंट? बैंक अकाउंट जी जी, बैंक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। वहीं सऊदीया का, क्योंकि मैं विजिट वीजा पे हूँ तो मैं तो यहाँ पे अकाउंट बैंक अकाउंट नहीं ओपन करवा सकती हूँ। तो आपके घर में जो भी अवेलेबल ऐसा बंदा है जो कि जिनका खुल सकता है तो आप उनका उनके नाम पे खुलवा लें, जरूरी तो नहीं है कि आप अपने नाम से काम करें। अब मेरे पास जो है इस टाइम घर के ऑलमोस्ट सारे अफराद के नाम पे अकाउंट खुला हुआ है, ठीक है, तो उन सब पे मैं ही काम कर रहा हूँ, वो थोड़ी कर रहे हैं, ठीक अच्छा है सर, ठीक। जी।
जी और कोई क्वेश्चन? अस्सलाम सर। सर क्वेश्चन ये है कि जो वर्चुअल असिस्टेंट और ड्रॉप शिपिंग, इनमें डिफरेंस क्या है? देखें, वर्चुअल असिस्टेंट को और ड्रॉप शिपिंग को आप मिक्स ना करें, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट मींस के आप किसी को असिस्टेंस दे रहे हैं वर्चुअली बैठ के, रिमोटली बैठ के, किसी दूसरी लोकेशन में बैठ के आप उसको सर्विसेज दे रहे हैं, ठीक है ना। ठीक तो है। वर्चुअल असिस्टेंट अगर आप अमेजोन पीएल या होलसेल के हैं तो उसका काम फिर आपका पीएल से रिलेटेड होगा। अगर आप ड्रॉपशिप से रिलेटेड हैं तो आपका काम ड्रॉपशिप से रिलेटेड होगा, ठीक है ना। तो आप पीएल अपने क्या? आप को ये पीएल प्राइवेट लेबल होता है, और प्राइवेट लेवल में हम अपनी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है ना वो उसको अमेजोन के ऊपर सेल करते हैं, ठीक है। उसका एक तो डिफरेंट सर आपने कॉन्सेप्ट है। जो आपने अभी बताया है कि आप किसी होलसेलर से कांटेक्ट करेंगे और होलसेलर की चीज आपसे सेल करेंगे, तो यू आर जी, एक्चुअली वर्किंग एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, नो? वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे तो नहीं आप कह सकते, क्योंकि आप अपने अकाउंट पे अगर काम कर रहे हैं तो आप अपना बिजनेस रन कर रहे हैं ना। अगर तो आप काम कर रहे हैं अपने किसी क्लाइंट के लिए, तो ये काम फिर आप उसके ब्याह पर आप कर रहे होंगे कि आप उसको क्लाइंट भी ढूंढ के देंगे, उसको प्रोडक्ट उसके अकाउंट पे लिस्ट करेंगे, जो प्रोडक्ट सेल होगी उससे जो प्रॉफिटेबिलिटी होगी उसमें आपकी इक्विटी शेयरिंग हो जाएगी, ठीक है ना। आप उससे 40%, 30%, 50% आप उसे मार्जिन उसका वो आपको प्रॉफिट आपके साथ शेयर करेगा, ठीक। ठीक है। तो जी थैंक कोई यू और सर। क्वेश्चन? और तारिक साहब एक चीज जी और जी। ये है कि अमेजोन पे हम ये जो ड्रॉप शिपिंग है ये सिर्फ न्यू आइटम पे कर सकते हैं या यूज आइटम पे भी कर सकते हैं? नहीं, हम यार न्यू आइटम पर ही करते हैं, यूज पर नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते, यूज पे नहीं क्योंकि करते? हाँ ओके जी यूज के जो है ना वो इश्यूज आते हैं, और आपको एज अ न्यू सेलर आपको लिस्ट करने की जरूरत भी नहीं होती, ओके ओके ठीक है ना। तो उसमें इश्यूज आ सकते हैं हमें बेसिकली, और इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। इश्यूज ये आ सकते हैं कि जी जो प्रोडक्ट एज डिस्क्राइब्ड थी, ठीक है ना, वैसी नहीं पहुंची, या जो है ना प्रोडक्ट वो खराब थी, डैमेज थी, किसी एंड से टूटी हुई थी, या उसका कलर उतरा हुआ था, ठीक है ना। या ठीक है। जो कि जिस तरह से हमने उसमें मेंशन किया हुआ है कि जी न्यू लाइक है, ठीक है जी। तो अगर न्यू लाइक नहीं लग रही, जिस तरह हम अक्सर वो एड्स देखते हैं फेसबुक के ऊपर कि जी फोन जो है वो 9 आउट ऑफ 10 है, 10 आउट ऑफ 10 है, 8 आउट ऑफ 10 है, ठीक है ना। तो वो उसी ओके तरह की कंडीशंस बनाई हुई है अमेजोन ने। अगर आप उस ओके कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहे, ठीक है, तो जो है ना आपको वो प्रोडक्ट वापस आ सकती है, कस्टमर आपको कह सकता है कि जी ये प्रोडक्ट वापस ले लो। तो हम सिर्फ न्यू अच्छा में ही काम करते हैं। ओके। अच्छा तारिक साहब एक चीज और, ये क्वेश्चन मुझे अभी पूछना चाहिए आगे चल के। अच्छा एक चीज और है, अगर हम बगैर इन्वेस्टमेंट के यहाँ काम करें, जैसे यहाँ पे जो आपके रिप्रेजेंट थे जिनकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे ज़ाहिर ज्वाइन किया आपको, ठीक है, तो जी उन्होंने जी। कहा कि $500 आपको इन्वेस्ट करने होंगे, ठीक है। हम्म। इन्वेस्टमेंट के साथ और बगैर इन्वेस्टमेंट के क्या फर्क है? हम्म। देखिए, इन्वेस्टमेंट के साथ ये है कि आपकी जो है ना ये टोटल पॉकेट पे डिपेंड कर रहा है कि आप कितनी जो है ना आप कितने तक की जो है ना वो सेल लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल है कि जी मैं अगर कि कंप्यूटर माउस सेल कर रहा हूँ, तो कंप्यूटर माउस ओके जो है अगर मैं इसके 50 ऑर्डर्स ले सकता हूँ, इतनी मेरी जेब ज्यादा दे रही है, तो मैं उतना ही काम करूंगा ना, मैं 50 ऑर्डर से ऊपर नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो मैं वो लिस्ट करके तो उसको उसके ऊपर प्रॉफिट्स जो होंगे वो इंजॉय कर लूंगा, ठीक है। और अगर आप किसी के लिए काम कर रहे हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट सर्विसेज दे रहे हैं, तो अकाउंट किसी का होना है, ठीक है ना, पैसा किसी का होना है, ठीक है। वो आपको बजट बता देगा कि जी मेरा ये बजट है, आपने इससे ऊपर नहीं जाना, ठीक है। तो उतने बजट तक जो है ना आप ऑर्डर्स ले लें। उन ऑर्डर्स को फुलफिल ओके करने के लिए आप या तो उसको कह दें कि वो ऑर्डर्स को खुद फुलफिल कर ले जहां जहां से आपने सोर्स किया हुआ है, या फिर जो है ना वो आपको अपना कार्ड दे दे, ठीक है। तो दोनों में से ओके कोई भी सिचुएशन जिस तरह से क्लाइंट आपका सेटिस्फाई होता है उस तरह से करके, तो जो है ना वो जो भी प्रॉफिट आता है फिर वो आपके साथ प्रॉफिट शेयर कर लेते हैं। ओके। सर अच्छा ओके ठीक है, अगर हम इन ओके कंटिन्यू करें, कोई भाई जी कुछ जी सर बोलें पूछ रहे हैं, बोलें। आप कंटिन्यू करें। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर को फुलफिल करने से क्या मुराद है? क्या हमने किसी दूसरी वेबसाइट से प्रोडक्ट उठा के उसके एड्रेस पे हमने वो भेजना है, या उसको क्या जी जी कहते हैं, क्या ऐसे ही है, तरीकाकार है सर? यही तरीकाकार है
कि किसी जहाँ से हम उसको सोर्स करें, फर्ज करें कि जी जो जिस वेबसाइट से हम उसको सोर्स करते हैं वहाँ पर वो कम प्राइस पर लिस्ट हुई हुई है, ठीक है, तो हम उस प्रोडक्ट को उठाएंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट को अमेजोन अकाउंट के ऊपर लिस्ट करेंगे। जब हमें अमेजोन अकाउंट के ऊपर ऑर्डर आएगा तो हम उसी वेबसाइट पर जाएंगे और जो ऑर्डर के जो कस्टमर की जो डिटेल्स होंगी, ठीक है, वो हम उसके अंदर पुट कर देंगे। तो वो जो थर्ड पार्टी वेबसाइट है वो कस्टमर को प्रोडक्ट डिलीवर कर देगी। तो ठीक इसमें है, सर इसमें अमेजोन का क्या रोल है? मींस के वो अमेजोन के बैनर के साथ जाएगा या वो उस प्राइवेट जो थर्ड पार्टी है उसके बैनर के साथ जाएगा? यू यू मीन बाय पैकेजिंग, मतलब जी बिल्कुल 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 हाँ बिल्कुल। जी, हाँ जी, पैकेजिंग का जो जो इशू है ना वो बेसिकली यूएस के अंदर ज्यादा है, ठीक है ना, बाकी कंट्रीज के अंदर कम। अगर आप यूएस की बात कर रहे हैं तो आप सैम्स क्लब और वॉलमार्ट को छोड़ दें, तो उसके अलावा आप कर लें तो कोई इशू नहीं है। सैम्स क्लब और इसके अलावा टारगेट और एक और भी है लोज, इन चार को छोड़ दें, बाकी आप कर लें कोई इशू नहीं है। सर मीन्स के हम वो लोग सैम्स या जिनके भी आपने नाम लिए हैं जी जी वो लोग अपनी पैकिंग के साथ उसको वहां पर डिलीवर कर देंगे और जी बिल्कुल ऐसी। तो फिर अमेजोन की वो जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं या वो फिर हम कैसे मीट करेंगे? मतलब उसमें हमारा तो कोई देखें, अमल आपकी दखल ही बात नहीं बिल्कुल है। सही है, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर अमेजोन की बात करें ना, अमेजोन कितना अर्न कर रहा है, $469 बिलियन इन रेवेन्यू, ठीक है। अगर जी आप एक सिंपल एक ऐसी कंपनी है ना जो कि उसकी अगर नेटवर्थ अगर आप $100 मिलियन भी है, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा, $1 बिलियन दूर की बात है ना, तो उसने स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन किए होते हैं कि उससे उसका क्लाइंट सेटिस्फाई होगा उससे, तो एवं $100 मिलियन भी नहीं पे नहीं पहुंच जाते। तो जो वॉलमार्ट और सैम्स क्लब है ना, सिर्फ पैकेजिंग का इशू छोड़ के ना बाकी जो प्रोडक्ट्स है ना सिमिलर होती हैं, ठीक है, इशू कोई नहीं होता। उनकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है या ब्रांडिंग है वो सब सेम ही होती है, ठीक है ना, उसमें कोई फर्क नहीं होता, ठीक है ना। सही तो सही। ये वाला तो तो इशू होता ही नहीं है। तो इससे सर ये बात समझ आती है कि हमने सिर्फ ये ढूंढना है कि किस वेबसाइट पे जो हमने लिस्ट किए हुए प्रोडक्ट हैं वो कहाँ पे सस्ते मिल रहे हैं, वहां से उठा के हमने अमेजोन पे बेचते जाना। जी एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने। जी बट जहाँ से चलो। हम सोर्स कर रहे हैं अच्छा उसका तारिक भाई, अमेजोन पे लिस्ट होना जरूरी है? जी अमेजोन पे लिस्ट करेंगे तो ऑर्डर आएगा ना सर। नो सर, मैं कह रहा हूँ जिस जहाँ से हम सोर्स कर रहे हैं वो जहाँ पे हम सोर्स कर रहे हैं वो सोर्स अमेजोन पे लिस्ट होना जरूरी है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो सर पाकिस्तान में तो अब अमेजोन काम नहीं कर रहा, मिसाल के तौर पे, मतलब अब हम अपने गली मोहल्ले की किसी मार्केट की कोई चीज उसको तो लिस्ट नहीं कर सकते फिर? नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही नहीं कर हमें सकते। हम वही चीज लिस्ट करेंगे जो अमेजोन के ऊपर ही कोई और कंपनी को लिस्ट करेंगे और फिर उसे हम ड्रॉप शिप करेंगे। जी ऐसे ही है। अब ऐसी ओके। चीजें भी होती हैं, अगर आपको आइडिया हो कि हम हमारे यहाँ पर ना बहुत बड़ी बड़ी मार्केट्स हैं जहाँ पर जो है ना ये ब्लैक में बहुत सारी चीजें आती हैं, ठीक है, जिसमें टैक्स वगैरह नहीं पे हुआ होता और काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कि लाइट वेट होती हैं, ठीक है ना। तो ऐसी प्रोडक्ट जिन जो लाइट वेट होती हैं लोग ऐसे भी कर रहे होते हैं कि पाकिस्तान से ही जो है ना उनको सोर्स करके तो यूएसए में सेल कर रहे होते हैं, ठीक है ना। या लोग क्या कर रहे होते हैं क्योंकि ये ज्यादातर प्रोडक्ट्स बनती हैं चाइना के अंदर, ठीक है ना, और जो सप्लायर्स ऑलरेडी उसको प्रिपेयर या बना रहे होते हैं उनकी जो है ना वो रेटिंग और उनके जो जो डिटेल्स है ना वो अलीबाबा के ऊपर मिल रही होती है, ठीक है ना। तो वो डायरेक्ट अलीबाबा के उस सप्लायर को कांटेक्ट करते हैं कि हम आपको इतने ऑर्डर्स मंथली के दे सकते हैं या डेली के इतने ऑर्डर दे सकते हैं, तो आप क्या हमें प्रोडक्ट प्रिपेयर करके अगर आपके पास स्टॉक है तो आप जो है ना एक एक ऑर्डर हमारा डिलीवर कर सकते हैं। अगर तो वो एग्री कर जाते हैं तो लोग जो है ना अली बाबा से भी कर रहे होते हैं, ठीक है ना, अली बाबा से ही प्रोडक्ट वो ड्रॉप शिपिंग शुरू कर लेते हैं। बट उसका नुकसान ये होता है कि जो प्रोडक्ट है ना वो लेट पहुंचती है। तो जो अमेजोन का कस्टमर है ना वो 2 वीक से ज़्यादा जो है ना उनका ये आप ये कह सकते हैं कि माइंड सेट ही है, ठीक है, कि वो उससे ज़्यादा वेट नहीं करते प्रोडक्ट्स का, ठीक है ना। तो वो ये चाहते हैं कि उससे पहले ही हमें मिल जाए, ठीक है, या एटलीस्ट जो टाइम हमने डिफाइन किया हुआ है 15 डेज का या 20 डेज का या जो भी टाइम हमने डिफाइन किया हुआ है उस टाइम के अंदर अंदर प्रोडक्ट जो है ना वो कस्टमर तक पहुंच जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है बेसिकली।
तो इस चीज़ का जो है ना आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपको ऐसी प्रोडक्ट मिल जाए जो कि अगर आपको ऐसी मार्केट से अवेलेबल हो तो आप उसको डिलीवर कर लें, कोई मसला नहीं। सर अस्सलाम जब वालेकुम हम सर। ये लिस्ट करते जी जी, वालेकुम सलाम। सर ये कंफर्म करना था कि जो वेबसाइट से जिससे हम सोर्स कर रहे हैं, जिससे इन्वेंट्री मंगवा रहे हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि अमेज़न उसको एक्सेप्ट करता है इनवॉइस को हमारी या नहीं? जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका और ये बहुत आगे जाके इसकी ज़रूरत पड़नी है। अभी हम मेरा ख्याल है कि अगर इस क्वेश्चन को स्किप कर दें काइंडली आप इसको किसी अगले लेक्चर में या जब सिमिलर लेक्चर हमारा आएगा, मेरे ख्याल से 4th या 5th लेक्चर होगा, उसके अंदर हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। फिर आप काइंडली क्वेश्चन दें, वरना अभी असल में हमारा काम आगे काफ़ी लंबा है, थोड़ा नहीं है काम। फिर इन शॉर्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात यह है कि यार हम स्टार्ट में उन प्रोडक्ट्स को ही सेल करेंगे, ठीक है ना, जिसकी हमें अमेज़न ज़्यादा देगा सेल करने की, ठीक है ना। हर प्रोडक्ट हमने लिस्ट नहीं करनी, ठीक है। विद द पैसेज ऑफ टाइम आपका अमेज़न जो है ना वो खुद विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेज़न खुद आपको जो है ना वो दे देगा इजाज़त कि आप जो है ना इनको भी सेल कर लो, इसको भी सेल कर लो, इसको भी सेल कर लो, ठीक है। जहाँ पर इनवॉइसेस की ज़रूरत आएगी तो हम इनवॉइसेस भी प्रोवाइड करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे करेंगे प्रोवाइड, ठीक है। हैं। सर जब हम ये प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के लिस्ट करते हैं ये, जी क्योंकि जब हम एग्जैक्टली ऐसे ही है। देखें अगर अच्छा, तो वो show- फर्ज करेंगे जी पीछे 35 की लगी हुई है प्रोडक्ट किसी भी XYZ स्टोर के ऊपर और अमेज़न के ऊपर वो 50, 52, 53 की लगी हुई है, तो हमें उसमें कुछ मार्जिन मिलेगा तो हम लिस्ट करेंगे ना, वरना हमने क्यों लिस्ट करनी है, जेब से थोड़ी हमने पैसे पे करने, ठीक है। कोई और क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन बिल्कुल। ये है कि इस तरह से भी तो हो सकता है कि अमेज़न पे प्रोडक्ट ऑलरेडी लिस्टेड हो, जिस जी होलसेलर लिस्टेड ही से होगी, हमने लिस्टेड ही होगी, लिस्टेड हमने होगी। लिस्टेड प्रोडक्ट को ही सेल करना है, ठीक है ना, एज अ सेकंड, थर्ड, सर आई फोर्थ मेंट सेलर। टू से कि कोई जी और जी भी तो सेल कर रहा हो सकता है ना, जैसे ड्रॉप शिप जी हम बिल्कुल करना ऐसे। चाह रहे हैं, वो वही प्रोडक्ट लाइक एक चीज है, से हम एक चम्मच की बात करते हैं जी कि जी एक सिलिकॉन स्पैटुला है, वो कोई सेल हम्म करना चाह रहा है अमेज़न पे, मैं सोचती हूँ कि मुझे सेल करना है, वो हम्म ऑलरेडी कोई और बंदा भी अमेज़न पे सेल कर रहा है, तो हम प्राइस बिल्कुल ऐसे। कंपैरिजन अमेज़न पे तो बहुत इजीली प्राइस कंपैरिजन हो जाता है, वो नीचे जो लिखा हुआ आ रहा होता है कि बिल्कुल ऐसे ही। अवेलेबल फ्रॉम दिस प्राइस, तो वो हम हम्म किस तरह से करेंगे कि हमें प्राइस लो रखनी है, अपना बजट और वही वाली बात कि अपनी पॉकेट से तो पे नहीं करना, तो वो किस तरह से मैनेज होगा? अ, अभी ना ये भी आपके बड़े थोड़े से एडवांस क्वेश्चंस हैं, तो मेरा ख्याल है कि हमें इसको अगले लेक्चर्स के अंदर पेंड कर देना चाहिए थोड़े। आप वेट कर लें इस क्वेश्चन को, ये आपके क्वेश्चन खुद ब खुद ही हल हो जाएंगे, मैटर्स आपके खुद ब खुद सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो लेट्स स्टिक टू आवर लेक्चर, जो हमारे भी क्वेश्चन जो हम लर्निंग ले रहे हैं ना उससे रिलेटेड आप काइंडली क्वेश्चन कर लें, ठीक है। सर एक छोटा सा असल क्वेश्चन हो रहा है, थोड़ा जी जी जिमनी क्वेश्चन है, प्लीज ये बताइएगा। मैंने पहले कुछ अर्सा पहले फ्रीलांसिंग की है फाइवर पे, तो जी वो जो डॉलर्स वगैरह आते हैं हमारे अकाउंट में, उसको यहाँ पर ट्रांसफर करने में मसला था, क्योंकि यहाँ पर पेपॉल भी नहीं था और हमें वो जस्ट और 2-3 वेबसाइट्स यूज करके कटौतियां करवा करवा के डॉलर्स लेने पड़ते थे। तो जी ठीक है। इसमें इसमें जो हमारा कोई फाइनेंशियल प्लान है, वो भी आपके लेक्चर का हिस्सा होगा? जी जी बिल्कुल है। ठीक है, चलें बेहतर। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। भाईजान मैं 6 माह दुबई में होता हूँ, 6 माह पाकिस्तान में ना। तो लेट्स जी सपोज ठीक कि हो गया। हम अगर यहाँ से मैं अकाउंट बनाता हूँ, तो आपको हम्म, पता है कि यूएई के लॉज भी थोड़े से डिफरेंट हैं और वहाँ की मार्केट भी ना, जो जी जी होलसेल की है। हम्म। तो बैंक अकाउंट्स का इशू होगा या कोई क्या डिफरेंस होगा यहाँ से काम करने में और वहाँ से काम करने में? देखिए अगर आप तो वहाँ पर हैं तो अगर आपको कोई दोस्त अवेलेबल है तो आप उसके थ्रू जो है ना अपना काम चला लें, ठीक है। अदरवाइज तो सारी बात है, आपने ऑर्डर्स लेने हैं तो उनको फुलफिल तो करना ही करना है ना, ठीक है। तो जो बैंकिंग इश्यूज हैं वो बैंकिंग इश्यूज इतना इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है यार, उसको तो रेमिटेंस के थ्रू या जो भी प्रोसेस है आप वो प्रोसेस अडॉप्ट करके तो कर सकते हैं। आपने बैंक में वहाँ पर विड्रॉ ले लें, उसके बाद फिर जो भी आपके पैसे हैं आपको रेमिटेंस के थ्रू निकलवा लें यहाँ पर पाकिस्तान में। नहीं, वहाँ पे थोड़ा सा इशू है ना वो। जी अगर आप वहाँ पे ये फ्रीलांसिंग या ये आप जो भी काम करते हैं अमेजोन पे या और किसी भी
साइड पे, तो उसके लिए जो है ना फिर वहाँ पे उसका एक लाइसेंस है वो बनाना पड़ता है। तो काफी ठीक है। लोग उसके बगैर भी करते हैं, लेकिन वो भी एक मसला है। अगर वो वहाँ पे जरा आपके पास एक हो लाइसेंस, तो दूसरा अगर कोई आप और चूज कर रहे हैं तो वो एक वहाँ पे डिफिकल्टी होती है। तो आप तो उसका इसलिए उसके साथ अपने जो अकाउंट है ना उसके साथ पाकिस्तानी बैंक लिस्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। सही। पाकिस्तानी बैंक लिस्ट करें और पाकिस्तानी बैंक में डायरेक्ट विड्रॉल ले लें, जाने ना थैंक यू। दें यूएई में वैसे। जी बस क्वेश्चन खत्म हो गए सर, हम आगे चलें एलएलसी रजिस्ट्रेशन के ऊपर। चलें जी आगे चलते हैं। एलएलसी जो है ना उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और उसको रजिस्टर करना क्यों जरूरी है, ठीक है ना। इन चीज़ों के ऊपर हम जो है ना अभी एक नज़र देख लेते हैं इसको। लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज़ अ बिजनेस स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट्स इट्स ओनर फ्रॉम पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट्स डेट्स और लायबिलिटीज, ठीक है ना। तो इन अदर वर्ड्स अगर हम इसको उर्दू में बयान करूँ मैं तो ये होगा कि जो लॉज होते हैं ना, ये स्टेट लॉज होते हैं, वो एलएलसी को ना एक अलग पर्सन कंसिडर करता है, ठीक है ना। और उस स्टेट के जो लॉज हैं वो जो पर्सन उसको ओन कर रहा होता है ना उस एलएलसी को, उसकी जो पर्सनल बिलोंगिंग या उसका जो पर्सनल बैंक अकाउंट होता है ना वो लायबल नहीं होता, ठीक है। इससे आप ये मुराद ले सकते हैं कि फर्ज करें कि जी एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मैंने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया। 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करने के बाद मैंने उसके ऊपर काम किया, मेरे जो नेटवर्क थी वो 2 लाख हो गई। फिर अचानक ऐसा हुआ कि जी मुझे लॉस हुआ और जो है ना मुझे कोई पेनल्टी पड़ी या कोई ऐसा सीन हुआ और मुझे 2.5 लाख का जो है ना वो जुर्माना भरना पड़ गया, ठीक है ना। मेरी नेटवर्क 2 लाख थी तो मैं 2.5 लाख तो पे नहीं कर सकता। तो वो जो 50,000 है ना वो पर्सन को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, वो एलएलसी होगी। तो वो एलएलसी 2 लाख तक की रिस्पॉन्सिबल होगी, ठीक है ना। उससे जो नेक्स्ट होगा वो उस बंदे का बैड डेट हो जाएगा, वो उसको नहीं ले सकता, ठीक है ना, उस पर्सन से नहीं ले सकता, ठीक है जी। तो जो एलएलसी का जो बेसिकली जो मकसद होता है ना वो ये होता है कि ये कि इंसान जो है ना अगर इस एलएलसी क्रिएट करके बिजनेस शुरू करता है ना तो वो बहुत सारी इस तरह की परेशानियों से वो महफूज हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटर ये होता है कि आप बिजनेस को अगर करना चाह रहे हैं ना तो उसको कंपनी रजिस्टर करके उसके ऊपर काम करें, ना कि आप इंडिविजुअल बेसिस पे काम करें। तो इंडिविजुअल बेसिस के ऊपर इंडिविजुअल जो है ना वो पर्सनली लायबल है, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, डैमेजेस और पेनल्टीज, ठीक है ना। इसकी आप को मैं सादा अगर एग्जांपल दूं, कोई ऐसी प्रोडक्ट अगर आपने लिस्ट किया, ठीक है जी, जो कि जिससे किसी किस्म का हार्म आने का चांस है, ठीक है जी, और उससे इन एक्चुअल हार्म हो जाता है, तो अमेजोन की जो पॉलिसी है ना वो ये है कि जी आपको जो है ना फिर वो पे करना है। अगर इन केस अगर वो आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल हैं तो वो आपको सारी पेनल्टी डाल देगा, ठीक है ना। अगर एलएलसी है तो एलएलसी को डलनी है, आपको थोड़ी डलनी है, ठीक है ना। तो ये चीज जो है ना बेनिफिट होता है, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ठीक है ना, या ऐसा बहुत ही रेयर चांस होता है, कभी सुना भी नहीं है मैंने कि ऐसा कभी हुआ हो, बट जो है ना इट कैन हैपन, ठीक है ना। तो जो रिस्क है ना उसको प्रॉपरली लेकर ही चलना चाहिए। कि तो बेस्ट ये होता है कि अगर आपने प्रॉपरली बिजनेस स्टार्ट करना है ना अपना, तो आप एलएलसी क्रिएट लाजमी करें, ठीक है ना। अगर आप यूके में हैं, यूरोप में हैं, तो आप जिस कंट्री में भी हैं, आप सऊदी अरब में हैं, ठीक है ना, या आप जिस कंट्री में भी हैं, तो बेस्ट सजेस्टेड ये है कि आप एलएलसी क्रिएट कर लें। नहीं कर सकते, ज़्यादा खर्चा है, ठीक है ना, तो आप स्टार्ट कर लें इंडिविजुअल से, और फर्दर ऑन जो है ना जब आपके पास इतनी इनकम जनरेट हो जाए तो आप एलएलसी क्रिएट करके अपने अकाउंट से उसको लिंक लाजमी कर लें, ठीक है ना। तो ये काम लाजमी करने वाले हैं, ठीक है, तो आप इसको लाजमी कर लें। अच्छा, फिर एलएलसी क्रिएशन के लिए जो चीज़ें चाहिए होती हैं वो आपको पासपोर्ट, बैंक स्टेटमेंट और यूटिलिटी बिल है, ठीक है। इसको हम आगे देखते हैं कि ये एलएलसी में होता क्या, ठीक है जी। तो अगर हम बात करें ना मार्केट्स की, जो भी हमने खैर इसमें ऐड नहीं की मैंने स्लाइड, वो मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो अगर मार्केट शेयर वाइज बात की जाए ना, तो मार्केट शेयर जो अमेजोन यूएसए का है ना वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है।
तो अगर इन टोटल भी अगर हम देखें, जहाँ जहाँ पर भी अमेजोन काम करे, कनाडा में है, ठीक है, यूरोप के हर कंट्री के अंदर है, यूके के अंदर है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, ठीक है, जहाँ जहाँ भी चल रहा है, ठीक है ना, गल्फ में है, जहाँ जहाँ पे भी है, ठीक है। तो उन सब का वेट एक साइड पे, और जो है ना अमेजोन यूएसए का वेट एक साइड पे, ठीक है ना। यानी कि अमेजोन फिर भी यूएसए फिर भी भारी है, यानी कि वहां पर इतनी ज्यादा क्लाइंटेज अवेलेबल है, इतनी ज्यादा वहां पर सेल्स हो रही है, ठीक है। तो इट्स बेटर कि यू गो इन दैट कंट्री जहाँ पर आपको कस्टमर रेंज बहुत ज्यादा है, ठीक है, और जहाँ पर जो है ना आपको वाइड वैरायटी ऑफ ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगी, ठीक है ना। इससे ज्यादा ब्रांड्स कहीं पे भी रजिस्टर्ड नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट ये है यू गो फॉर यूएसए, लेकिन अगर आपने अपनी कंट्री में या जिस कंट्री में आप रह रहे हैं उस कंट्री के अंदर अगर आपने काम करना है तो फिर आप काम कर सकते हैं। ये अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आप लोगों के लिए। फर्ज करेंगे जी अगर मैं जर्मनी में हूँ तो, और मुझे जर्मन लैंग्वेज कुछ उसकी होना है, तो इट्स बेटर कि मैं जर्मनी में फिर स्टार्ट करूँ, ठीक है ना। यूके वाले यूके में स्टार्ट करें, यूएसए वाले यूएसए में स्टार्ट करें, कनाडा वाले कनाडा में स्टार्ट करें, गल्फ वाले गल्फ में स्टार्ट करें, ठीक है ना। क्योंकि उनके पास उधर की मार्केट अवेलेबल है, वो मार्केट से होलसेलर फाइंड कर सकते हैं, उन होलसेलर से डायरेक्ट अप्रोच करके उन अपने ऑर्डर्स को डिलीवर करवा सकते हैं, ठीक है। या अगर फर्ज करें कि जी आपको टूल से आइडिया हो जाता है कि इस प्रोडक्ट की सेल कितनी ज़्यादा है, ठीक है ना, तो उन टूल्स के ज़रिए ये जो प्रोडक्ट होगी फिर आप उसको मार्केट में जाके सोर्स करें फिजिकली जाके, और कुछ उसके ना 2-4 प्रोडक्ट्स जो है ना वो लेके अपने पास रखें, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर्स आते जाते हैं आपके पास, आप जो है ना उनको टेस्ट बेसिस पे चला के देखें, ठीक है। तो ये जो है ना स्ट्रेटजी आप यूज कर सकते हैं अगर जो है ना अगर आपको होलसेलर इस तरह का आपके साथ कोई डीलिंग नहीं करता तो, ठीक है ना। आप उससे कुछ प्रोडक्ट्स ले लें, उसको टेस्ट रन उसका करके देख लें। जब आप उससे फ्रीक्वेंटली बाइंग करनी शुरू देंगे तो वो जो है ना होपफुली, या ज़्यादातर होता ही ऐसे है कि वो जो है ना आपको आपके बिहाफ पे प्रोडक्ट को डिलीवर करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम जो ये जो बेसिकली जो डिटेल है, ये डिटेल मैंने मेंशन की दी है फॉर एलएलसी फॉर यूएसए, ठीक है ना। तो अगर आप यूएसए में क्रिएट करते हैं तो लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी आप वहाँ पे क्रिएट करेंगे, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसके अंदर EIN होता है, ठीक है ना, एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर इसको बोलते हैं, जो कि एक कंपनी का शनाख्ती कार्ड नंबर होता है, ठीक है ना। फिर फिजिकल एड्रेस, ठीक है जी, फिजिकल एड्रेस होगा, आप वो रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस हम नहीं बाय करेंगे, हम यूनिक फिजिकल एड्रेस लेंगे, ठीक है ना, यूनिक फिजिकल एड्रेस लेंगे, ठीक है ना। रजिस्टर्ड एजेंट का एड्रेस जो है ना वो हम नहीं लेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा फिर सर्टिफिकेट ऑफ यार काइंडली अपना माइक बंद कर लें, माइक ना काइंडली ओपन करें। अच्छा, फिर एलएलसी के अंदर क्या चीजें होती हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होता है, सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग होता है। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन वो लेटर होता है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि जी ये कंपनी है, ठीक है ना, ये स्टेट को फॉर्म होती है और ये बंदा इसको ऑन कर रहा है, ठीक है। फिर सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग है, गुड स्टैंडिंग मीन्स के जी आपने ऑलमोस्ट या आपने हर जो है ना इसकी फॉर्मेलिटी पूरी की हुई है एलएलसी को क्रिएट करने की, ये एक सर्टिफिकेट होता है जो कि आपको खैर जरूरत तो नहीं थी, बट अगर आपके पास है तो ठीक है, अच्छी बात है, आपके पास होना चाहिए, किसी टाइम पे आपको उसकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है ना। कि अगर आपको कोई स्टेट ही अगर आपको ये बोले जी आपका जो ये जो आपकी जो एलएलसी है, ठीक है ना, ये प्रॉपरली फॉर्म नहीं, तो सर्टिफिकेट ऑफ गुड स्टैंडिंग जो है ना इस चीज की गारंटी होती है कि जो 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 आपकी एलएलसी है वो प्रॉपरली फॉर्म है, ठीक है ना। फिर इसमें होता है ITIN होता है, ठीक है। ITIN जो होता है वो इंडिविजुअल टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ठीक है ना। पाकिस्तान में तो जो होता है वो CNIC जो होता है ना वो होता है हमारा वो टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, बट यूएस के अंदर जो कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसको ITIN बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप इसको ITIN बेसिकली टैक्स पे करने के लिए जो है ना वो जरूरी होता है, ठीक है ना। फिर डन्स नंबर होता है, ये क्रेडिट रेटिंग, किसी भी कंपनी की क्रेडिट एक्टिविटी
कि वो कितना जो है ना पैसे का लेन देन है उसका, ये उसको जो है ना आइडेंटिफाई करती है। फिर बैंक अकाउंट है, अगर यूएसए की बात कर रहे हैं तो फिर इसमें वाइज है, वाइज को जो है ना आप इसमें रहने दें, वाइज जो है ना वो आप यूज कर सकते हैं, यूके का क्रिएट कर लें या कनाडा का क्रिएट कर लें, जहाँ पर जो है ना वाइस कार्ड दे रहा है उसकी डिलीवरी जो है ना घर मंगवा लें, और फिर उसके ऊपर जो है ना वो यूएसए का डॉलर अकाउंट खोल लें, जो कि बड़ा इजीली खुल जाता है, उसको फिर आप यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। वरना मर्करी, ब्रेक्स, पेयोनीर, पेयोनीर सबसे ईजी है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, पेयोनीर आप यूज कर लें, लिंक करें, चलाएं, ठीक है, कोई मसला नहीं आता, ठीक है। अगर आपने ये नहीं लिंक करना तो फिर आपके पास वो दूसरी भी वो अवेलेबल है, उसको क्या कहते हैं भाई, हाइपर वॉलेट, ठीक है ना, वो भी मैं लिंक देता हूँ। हाइपर वॉलेट यूज करें, हाइपर वॉलेट से जो है ना पेमेंट अपने डायरेक्ट पाकिस्तानी बैंक अकाउंट के अंदर मंगवाएं, ठीक है ना। बट इसका सिर्फ एक ड्रॉबैक ये है कि अगर फर्ज करें जैसे आज कल 202 का डॉलर है ना, तो ये तकरीबन आपको 196 का पड़ेगा, ठीक है। अगर पाकिस्तानी अकाउंट में आपके पास जब आएंगे तो कुछ 5-6 रुपए जो है ना कट जाते हैं रस्ते के अंदर। अच्छा, यूएसए का आपको नंबर चाहिए तो डिंग टोन, टेक्स्ट नाउ, ठीक है ना, ओपन फोन जो भी आप यूज करें, बट आपको जो है ना वो उसके लिए लाजमी चाहिए कि वो आपको वो फंक्शन करे एज आपका जो है ना सेकंड नंबर, वो काम करना चाहिए, उसके ऊपर कॉल और टेक्स्ट जो है ना मैसेज रिसीव होने चाहिए, ठीक है ना। तो ओपन फोन जो है ना इसके ऊपर सिर्फ जो है ना वो ये कॉल्स ही हो सकती हैं, ठीक है ना। यूएसए कनाडा अनलिमिटेड कॉल्स आप कर सकते हैं, $15 है मेरे ख्याल से इसके, तो आपने ये बाय करना है ये कर लें, ठीक है ना। ये आपके वो प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पे, तो आप कर सकते हैं। टेक्स्ट नाउ जो है ना इसका मेरे पास वो एंड्रॉयड लिंक अवेलेबल है, ये मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। ये एंड्रॉयड यूजर्स के लिए है सिर्फ, ठीक है। तो ये मैं आपको जो है ना वो दे दूंगा, आप जो है ना वो उसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेक्स्ट नाउ जो है ना ये इसका नंबर भी फ्री है, इसके ऊपर मैसेजेस भी आ जाते हैं, ठीक है। अगर आपने इसका फ्री वाला नंबर यूज करना है तो फ्री वाला जो नंबर है ना वो आपको मिल जाता है विदाउट एनी कॉस्ट। बट अगर आपने अपना कोई यूनिक नंबर लेना है तो यूनिक नंबर के लिए जो है ना, यूनिक नंबर के लिए आपको उनको पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो इसकी भी कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं, मेरे ख्याल से 1000 रुपीज़ के अंदर जो है ना ये आपको टेक्स्ट नाउ जो है ना वो नंबर एक दे देता है, ठीक है। बाकी आप इसको डाउनलोड करेंगे तो आपको जो है ना वो पता चल जाएगा इसकी क्या कॉस्ट क्या है, ठीक है। अच्छा, फिर जो है ना इसमें जो LLCs क्रिएट करनी होती हैं, तो कौन सी जो है ना वो बेस्ट स्टेट है जिसके अंदर जो है ना हम क्रिएट करें LLCs, तो वो नीचे कुछ मैंने मेंशन की हुई है, जिसमें ये कैलिफोर्निया, डेलावेयर है, फ्लोरिडा है, टेक्सास है, वायमिंग है, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं, कोलोराडो भी कर सकते हैं, कोलोराडो की सबसे सस्ती LLC बनती है, ठीक है ना। बट उसका कुछ टैक्स प्रोपोर्शन होता है जो कि हमें पे करना पड़ता है, ठीक है ना, वो भी कोई इतना ज्यादा नहीं होता। तो इस चीज़ों को भी हम इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कस करेंगे, जो टैक्स के इश्यूज होते हैं वो उनको हम कैसे डील करेंगे, ठीक है ना। बेसिकली अगर हम किसी ऐसी स्टेट में अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पर जो है ना सेल टैक्स हमें ज़्यादा पड़ता है, ठीक है ना, तो हमें ईयर एंड के ऊपर जब टैक्स फाइल करनी होती है तो हमें अपनी जो तमाम जो एक्टिविटी होती है वो हमें उनको शो करनी होती है, और उसके अंदर जितनी भी जो है ना उसके अंदर वो होती है इनवॉइसेस होती हैं वो हमें सबमिट करनी होती हैं, और अकाउंटेंट के थ्रू जब हम अपनी टैक्स फाइल कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर हमसे फर्ज करें एग्जांपल है कि मैंने $1000 की सेल की है, $1000 की सेल या प्रॉफिट जनरेट किया है, तो उसके ऊपर अगर जो उसके ऊपर जो मुझे टैक्स चार्ज कर रहे हैं वो अगर मुझे वो टैक्स देता है 5% टैक्स देता है, तो वो टोटल कितना हो गया, $50 हो गया। तो मैं उसमें ये कह सकता हूँ कि जी जो मेरे एम्प्लॉयज़ थे उनकी फीस इतनी थी, ठीक है जी, फर्ज करेंगे जी $100 उनकी फीस है, मैं हर मंथ उनको $100 पे कर रहा हूँ, ठीक है जी। मैंने जो ऑफिस बनाया उसका रेंट इतना है, ठीक है जी, उसके बिजली के बिल आए वो इतने हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली वो कम होते 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 ना चंद डॉलर्स में ही सिर्फ रह जाती है, यानी कि अंडर $100 या $100 तक रह जाती है। तो अगर हमें पे करनी पड़े तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। एक साल में आप कई $1000 अर्न कर चुके होंगे, तो वो कितना बड़ा मैटर नहीं है अगर हमें टैक्स पे करना पड़ भी जाता है तो। वरना ये कुछ जो स्टेट है ना इसके अंदर टैक्स जो है ना वो तकरीबन नन है, डेलावेयर में और वायमिंग में कोई टैक्स नहीं है, ठीक है। आप अगर देखें तो फ्लोरिडा में भी कोई नहीं है, या वायमिंग की जो है ना वो
जो LLC होती है वो थोड़ी सस्ती है, ठीक है, फ्लोरिडा से, बट इट्स बेटर टू गो फॉर फ्लोरिडा। फ्लोरिडा की जो है ना वो एडवांटेजेस ज़्यादा है, ठीक है। बीइंग अगर हम बात करें कि अमेरिकन स्टेट, अमेरिका का सीन असल में यह है कि अमेरिका की हर जो है ना स्टेट उसका अपना टैक्स मैकेनिज्म है, ठीक है ना, और उनके ऊपर एक फेडरल गवर्नमेंट होती है और उस फेडरल गवर्नमेंट का अपना टैक्स सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स जरूर है, बट इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जब फील्ड में आ जाएंगे, चलने लग जाएंगे, इंशाल्लाह आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। सेल टैक्स और अमेजोन टैक्स की बात करें तो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि अगर आप क्रिएट करते हैं यूएसए के अंदर अकाउंट, ठीक है ना, तो आपके पास जो है ना वो 3 मार्केट्स आपको फ्री में ओपन हो जाती है, ठीक है ना, जिसमें यूएसए, कनाडा और मैक्सिको है, ठीक है। तो आप एक ही LLC उसी के ऊपर जो है आप 3 कंट्रीज के अंदर एक टाइम के अंदर काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए सेपरेट LLC क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती। और यूएसए की अगर बात करें तो यूएसए की जो स्टेट्स हैं, ऑन एवरेज जो है ना उनका टैक्स जो है ना परसेंटेज, सेल टैक्स परसेंटेज जो है ना वो 8%, ठीक है। कुछ स्टेट हैं जिसमें कोई नहीं है, कुछ स्टेट में चंद होती है, मतलब 1-2% है, जिसमें 4-5% है, जिसमें 6-7% होगी, और इस तरह से न्यूयॉर्क जैसे है उसकी सबसे ज्यादा, उसकी में 15-16% जो है ना वो उसके वो टैक्स चार्ज करते हैं, ठीक है ना, सेल टैक्स। यूके एंड यूरोप की बात करें तो वहाँ पर जो है ना हमें वैट रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। अगर हम वैट रजिस्ट्रेशन नहीं कराते तो हमें जो है ना उसका जो मेन स्ट्रीम और जो फ्लैट है ना वो दोनों पड़ते हैं, ठीक है जी। तो हम उसको अवॉइड करने के लिए जो है ना अपनी जो टैक्स लाइबिलिटी है उसको कम करने के लिए वैट रजिस्ट्रेशन कराते हैं। वैट मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है जी, यानी कि हमें वन टाइम टैक्स पे करना पड़े, हमें हर दफ़ा जो है ना स्टेप पे जाके दोबारा टैक्स ना पे करना पड़े, ठीक है ना। ये आप पाकिस्तान में भी प्रैक्टिस चलती है। आप अगर होलसेलर हैं, ठीक है, तो उन्होंने अपना ना वैट कराया होता है, वैट से उनको फायदा ही होता है कि उनको डबल टैक्स नहीं पड़ता, क्योंकि वो एज अ मिडिल मैन काम कर रहा होता है, तो वो अपनी इनकम के ऊपर जो उसकी इनकम होती है ना उसके ऊपर वो टैक्स देता है, वो सेल टैक्स इन एक्चुअल में नहीं देता। इन एक्चुअल जो सेल टैक्स होता है वो कस्टमर पे करते हैं, ठीक है, जो आपको ये शायद इन चीज़ों का आइडिया होगा। अच्छा, अमेजोन का जो टैक्स है ना वो 15% है। आप जो है ना वो जिस जगह पे भी जो है ना वो मर्जी जो है ना वो काम कर लें, ठीक है। जो भी लिस्ट प्राइस आप डालेंगे उसके ऊपर 15% अमेजोन ने डिडक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके अलावा जो है ना और हमें कोई कॉस्ट नहीं पे करनी पड़ती, ठीक है ना। अमेजोन का टैक्स ही है, टैक्स ही है जो हमें पे करना होता है, ठीक है। या आप अमेजोन टैक्स कह लें, मैंने इसको टैक्स का नाम दिया हुआ है, जो एक्चुअल नाम है ना उसका वो है रेफरल फी, ठीक है ना। अमेजोन रेफरल फी होती है, ठीक है ना। इसको भी मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। हाँ, इसको हम कोई अलग से इसको अमेजोन का टैक्स ना बना लें, ठीक है। तो ये अमेजोन रेफरल फी होती है, वो उसने 15% चार्ज करनी होती है। तो आप ये देखें यार कि अमेजोन 15% ये हमसे ये चार्ज करता है। इसके अलावा जो है FBA वाले जो लोग होते हैं उन लोगों से वो वेयर हाउस के कुछ पैसे वहाँ से जनरेट कर लेता है, ठीक है। तो इतने ज़्यादा पैसे अमेजोन नहीं कमाता, बट फिर भी देख लें अमेजोन के जो रेवेन्यूज हैं वो $469 बिलियन हैं। तो हिसाब लगाएं यार कितनी को ज़्यादा सेल करते होंगे, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की सेल होती है, ठीक है। बहुत बड़ी मार्केट है जो अमेजोन है। आप इसके ऊपर जो है ना जोरों शोर से दिल लगा के इसके ऊपर हम काम करें, आप लोग मिलके सब लोग काम करें, उसे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं किया जा सकता, ठीक है। फिर जी अमेजोन अकाउंट है पाकिस्तानी डिटेल्स के ऊपर अगर हमने क्रिएट करना है तो सिंपल उसके लिए हमें पाकिस्तानी पासपोर्ट या जो है ना वो CNIC चाहिए। CNIC कौन सा वाला चाहिए? स्मार्ट कार्ड चाहिए, उर्दू वाला जो CNIC है वो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो हमें स्मार्ट कार्ड चाहिए, चिप वाला कार्ड चाहिए जिसको बोलेंगे हम, वो चाहिए होगा, और बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी करंट पीरियड की, जो कि नॉट लेस देन 90 डेज ओल्ड हो, आप वो लें, ठीक है ना। और इसमें जो है ना जो बैंक्स नहीं ना चलते वो मैं मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि कुछ बैंक्स है ना पाकिस्तान के, उन्होंने अपनी जो डीलिंग है ना ये इसके साथ वो बंद कर दी है। तो आप इन बैंक्स को अवॉइड करके कोई भी और बैंक देख लें, ठीक है ना। बट जो भी बैंक अकाउंट होना चाहिए वो आपका वीज़ा और मास्टर पावर दोनों में से कोई भी हो, ठीक है ना। वीज़ा या मास्टर होना चाहिए, ठीक है जी। ये जो है ना वो है
क्रॉस, ठीक है जी, और ये है जी ओके, ठीक है जी। ये आपको जो है ना वो दोनों चाहिए, ठीक है जी। और इनमें ये जो बैंक्स है ना ये आप ना यूज करें, ठीक है, क्योंकि इनकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करेगा, लिंक भी नहीं करेगा, ठीक है ना। सही हो गया जी। तो इसके लिए जो है ना जो अमेजोन अकाउंट क्रिएशन की जो वीडियो है ना वो मैं आपको आपके ग्रुप में, फेसबुक ग्रुप में इसी वीडियो के साथ ही शेयर कर दूंगा। तो आप वहां से जो है ना उसको देख सकते हैं कि अमेजोन का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं। किसी का उस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन होगा, सिंपल है, ठीक है ना, अकाउंट क्रिएशन कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। तो जिसका कोई क्वेश्चन होगा तो फिर आप उससे कांटेक्ट कर लें, या हम अगले लेक्चर के अंदर जब हम आएंगे, हमारा जो अगला लेक्चर होना है वो जारी बात है, मैंने जैसे आपको बताया था कि हम लोग मैसेज किया था अगर आप मैंने किसने पढ़ा, और उसमें हमने ना एक दिन का गैप छोड़ा हुआ है, ठीक है ना। वो गैप इसी वजह से रखा हुआ है कि आपकी प्रैक्टिस साथ साथ पूरे, ठीक है। तो ये ड्रॉप शिपिंग ऐसी फील्ड है कि यार आप 20 दिनों के बाद जो है ना आप इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि आप लोग मास्टर बन के निकलो, ठीक है ना। तो आप लोगों की अपनी भी स्ट्रगल होगी, जारी बात है, मेरी खाली कोशिश से काम ही चलेगा, ठीक है। तो आप लोग अपनी कोशिश भी कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ, इंशाल्लाह बाद में भी आपके साथ हूँ, जब तक इंशाल्लाह चल रहे हैं, इंशाल्लाह आपको सपोर्ट करूँगा, ठीक है ना। तो कंपनी बेस पर तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कंपनी में क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, जो एंड पे मैंने प्रेफरेंस मेंशन की हुई है उसके बारे में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि यूएसए सबसे बड़ी मार्केट है। अगर आप वहाँ पर काम स्टार्ट करते हैं तो ये बहुत बड़ा आपको एज मिल जाता है कि जहाँ पर बेसिकली बात होती है, जो भी हमने प्रोडक्ट सेल करनी होती है ना, उसका बेसिक पर्पस ये होता है कि हमें सेल आए, ठीक है ना। तो सेल अगर हम देखें तो मैक्सिमम सेल हम अगर इंजॉय कर सकते हैं ना तो वो हम यूएसए में इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे ज़्यादा ऑर्डर, ज़्यादा प्रॉफिटेबल मार्जिन वाली प्रोडक्ट्स, डिफरेंट सेलर्स, डिफरेंट वहाँ पर जो है ना वो रिटेलर्स हैं, होलसेलर्स हैं, ठीक है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप जाके बाइंग कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है ना वो आ, हम डिस्कस करते हैं अमेजोन ड्रॉपशिप पॉलिसी को, ठीक है जी। तो जो ड्रॉप शिपिंग पॉलिसी है बेसिकली यही टोटल जो है ना पॉलिसी है जो कि अमेजोन के ऊपर डिस्क्राइब की हुई है, ठीक है। इसके अंदर जो है ना वो इस सारे को अगर हम रीड कर लें तो ठीक है, बट ये है कि इसको मैं एक्सट्रैक्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। ये आप के सामने आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आप उसको खुद आराम से रीड करें। ये इसमें चीज़ें लिखी हुई हैं जो मैं अभी आपसे आपको एक्सप्लेन करूँगा। वो ये है कि हम डायरेक्टली जो है ना वो रिटेल स्टोर से प्रोडक्ट परचेज नहीं करेंगे, और अगर उसके ऊपर पैकेजिंग जो है वो उसके ऊपर जो है ना कोई किसी किस्म का कोई लेबल वगैरह किसी थर्ड पर्सन का जो है ना वो अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है, और उसकी पैकेजिंग उसके ऊपर नहीं होगी, ठीक है ना। बेसिकली ये दो चीज़ें हैं कि और जो तीसरी चीज़ वो ये कह रहा है कि जी वो जो पैकेजिंग है ना उससे या उसके ऊपर जो भी लेबल मेंशन्ड है उससे जो है ना आप एज अ सेलर, यानी कि हम एज अ सेलर खुद आइडेंटिफाई होने चाहिए कि हम जो है ना उसको सेल करें, ना कि कोई XYZ पर्सन की तरफ से हमें ऑर्डर आया, ठीक है। तो बेसिकली ये जो है ना इसका है एक्सट्रैक्ट है। तो हम इन चीज़ों को कैसे अवॉइड करेंगे, ठीक है ना, हमने इन सारी चीज़ों को कैसे बाईपास करना है, हम क्योंकि थर्ड कंट्री के अंदर काम करने जा रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम ये सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे इंशाल्लाह ये हम अपने अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर इसको बड़ी डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए आपने वरी नहीं करना कि हम जो है ना वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि हमारे जो कोर्स है ना इसके अंदर कि आपको जो है ना वो शॉर्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स दिखा के तो जो है ना मैं वो अगले स्टेप पर ले जाऊं। इंशाल्लाह जो भी चीज़ें आपसे यहाँ पर मैं कमिट कर रहा हूँ इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें आपके साथ आपको पूरी होंगी आप, ठीक है ना, और आपको वो चीज़ें बताई जाएंगी जो कि नॉर्मली कोर्सेज के अंदर ये चीज़ें शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो आई होप के जो है ना आपको आज का लेक्चर कुछ हद तक समझ आ गया होगा। कल जो है ना मैं इंशाल्लाह एक शॉर्ट वीडियो एक क्रिएट करूंगा एक और, जिसमें मैं ना LLC क्रिएट करना आपको सिखाऊंगा, ठीक है। तो LLC जो है ना वो ऑलमोस्ट $300 to $400 के अंदर क्रिएट हो जाती है, ठीक है। और सॉरी
हाँ तकरीबन $400 में क्रिएट हो जाती है, जो वेबसाइट मैं आपको बताऊंगा वहाँ से, ठीक है ना। एक दो और वेबसाइट्स भी हैं, वो भी आपसे शेयर करूंगा, आप वहाँ से जाके भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो है ना आप पर्सनली यानी खुद अपनी LLC खुद प्रोसेस कर सकते हैं विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी अदर पर्सन, ठीक है। फिर भी अगर किसी को कोई इशू आता है तो वो मुझसे पूछ भी सकता है, ठीक है। तो हम अपना सेशन आज एंड करते हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप काइंडली क्वेश्चन मुझसे कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर वालेकुम ये सलाम। आपने कहा था कि अकाउंट जो है वो हम पाकिस्तान सर SGNSC पर बनवा सकते हैं अपना अकाउंट, जो अमेजोन का जी सेंट्रल सेलर अकाउंट है, जी जी सेलर सेंट्रल अकाउंट बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं, और LLC भी बना सकते हैं हम पाकिस्तान में रहकर। बिल्कुल बना सकते हैं जी। सर अमेजोन को इस पे आप कोई इशू नहीं होता कि हम अपने नाम से बना रहे हैं, एक बंदा तो पाकिस्तान में मौजूद है और वो जी कोई मसला नहीं US। होता ना सर, नहीं मसला होता तो सब लोग बनाते हैं ना, ठीक है। तो जब मैं आपको जब क्रिएट करना चाहूंगा ना, तो ये इतना सिंपल है LLC क्रिएट करना, ठीक है, जितना एक फेसबुक अकाउंट को क्रिएट करना है, ठीक है ना। इससे ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, ठीक है ना। तो ठीक इसके है जो है ना लोग मुख्तलिफ चार्जेस लेते हैं, ठीक है। और मजे की बात है ये हमारे कोर्स का हिस्सा है, ठीक है ना। सर ये आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जितने आपने जी जी नोट शेयर किए प्लीज ये जी PDF फॉर्म में शेयर कर दें ताकि हम इसको स्टडी करें, फिर आपसे क्वेश्चन करने में हमारी आसानी रहे। अच्छा यार, वैसे मजे की बात है कि ज्यादा जो है ना वो ये स्लाइडें मैंने बनाई भी नहीं है, इसके बाद मैंने सारा कुछ लाइव ही करके दिखाना है। मैंने स्लाइडें काम ही बनाई नहीं है, ठीक है ना। तो ये पहले एक दो सेशंस के लिए हैं स्लाइडें, बाद में कोई स्लाइडें नहीं है भाई, बाद में सब कुछ लाइव होता है। सर इसमें PDF स्लाइड की फॉर्म में मिल जरूरत है जाए तो बस। हमारे लिए बहुत मिल बेहतर रहेगा। जाएंगी जी, जी मिल जाएंगी मिल थैंक यू जाएंगी, मैं ये शेयर कर दूंगा आज ही, बल्कि अभी शेयर कर देता हूँ। सर और इंडिविजुअल हुक्म अकाउंट दे। के लिए सर इंडिविजुअल अकाउंट के लिए भी LLC जरूरी होता है या उसके लिए जरूरी नहीं नहीं होता, सिर्फ बिजनेस अकाउंट के नहीं लिए नहीं, जरूरी होता है? बिजनेस अकाउंट के लिए जरूरी होता है। इंडिविजुअल अकाउंट आप बनाए इंडिविजुअल रहे तो फिर उसके लिए क्या जरूरी है, अच्छा, इंडिविजुअल अकाउंट ठीक है। में फिर सेल में मसला नहीं आता कि सेल कम हो उसमें या कुछ ऐसा मसला हो? नहीं नहीं, इशू नहीं आता। आप पता है मसला क्या है? मसला ये है कि आप जिधर भी देखें ना यार, हर जगह पे ना इंडियन घुसे हुए हैं, ठीक है। जो भी बड़ी प्लेस होगी ना वहां पर इंडियन आपको जरूर मिलेगा, ठीक है ना। और USA के अंदर ढेर है इंडियंस, ठीक है। तो जहाँ पर वो पाकिस्तानी अकाउंट देखते हैं ना, तो हम वो पाकिस्तानी अकाउंट को जो है ना वो क्या कह लें आप, इतना ज्यादा ना वेटेज नहीं देते, ठीक है। तो अगर आप अपना LLC वाला अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, तो आप उसके बाद काम शुरू करते हैं LLC क्रिएट करने के बाद, तो आप ना यही समझ लें कि आपकी ना अब Amazon के साथ आप भी एक लीगल एंटिटी बन गए हैं, ठीक है ना। और लीगल एंटिटी किसकी? USA की, ठीक है ना। तो जब आप लीगल एंटिटी बन के काम करते हैं ना, तो लीगल एंटिटी को जो है ना वो उसी तरह से डील किया जाता है जिस तरह से लीगल एंटिटी के लॉज जो है ना उस कंट्री के अंदर चलते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल इसका आपको ये मैं कह दूं कि जैसे ना ये समझ लें कि आपकी उनके साथ ना एक रिश्तेदारी जुड़ गई आप, ठीक है जी। अब वो आपको डायरेक्टली जो है ना हिट नहीं कोई भी दे सकता, ठीक है ना। वरना जो है ना ऐसे इश्यूज मैंने देखे हैं कि आपने आज अकाउंट क्रिएट किया है, कुछ टाइम के बाद जो है ना इंडिविजुअल अकाउंट की बात करूँ, कुछ टाइम के बाद जो है ना कोई इशू आ जाए, बट ये नहीं होता है कि इशू आ गया तो उसका हल नहीं होता, हर इशू का हल होता है। चीज़ें सिर्फ ये होती हैं कि आपको मैनेज करनी आनी चाहिए, आपको पता हो कि मैंने इसको कैसे सॉल्व करना है, तो मसला कोई नहीं है। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम इस सेशन के अंदर या इस कोर्स के अंदर हम लर्न करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं कि लर्न नहीं करेंगे, सब कुछ आपको सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये है कि एवं फालतू का आप ये कह लें कि टाइम ज़ाया करने वाली बात है कि जी मैंने इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट किया और इंडिविजुअल अकाउंट क्रिएट करने के बाद जो है ना वो कोई इशू आ गया, ठीक है। तो मैंने जो है ना तजर्बात काफ़ी कर लिए हैं, तो मेरा ख्याल है कि आपको मेरे तजर्बात से जो है ना वो सीखना चाहिए बजाय कि उसके ऊपर अमल करना चाहिए, ठीक है ना। और कोई क्वेश्चन है? काइंडली किसी का क्वेश्चन करेंगे। जी जी सर आपकी आवाज कट गई, काइंडली दोबारा बोलें। सर क्या से कह रहे हैं कि अकाउंट हम पाकिस्तान में खोल सकते हैं, जी तो सर आप जैसे कह रहे हैं कि हम अपना अकाउंट यहाँ से खोल सकते हैं, अमेजोन सेंट्रल जी अकाउंट जी जो है,
जी जी खोल तो सकते हैं। हमारा एक फैमिली मेंबर है जो अमेरिका में होते हैं, तो अभी तक तो हमने प्लान ये किया हुआ है कि वो ही हमारे लिए अकाउंट वहाँ खोलेंगे और हम उनके वीए बन के काम करेंगे। तो अच्छा जी। हम अगर ये खुद कर सकते हैं तो उनका फिर क्या रोल है? मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है इस मामले में। आप उनसे कोई हेल्प लेना चाह रहे हैं, ये कह रहे हैं आप उनसे क्या हेल्प ले सकते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? अगर आप खुद सर अभी क्रिएट तो कर ये हेल्प सकते ले हैं रहे हैं ना, सारा सब कुछ कुछ। वो खोल रहे हैं अपना वहाँ पे। हाँ जी, सब कुछ वो क्रिएट कर रहे हैं ठीक है। और वो एक्सेस हमें देंगे, फिर हम काम करेंगे। ओके फाइन। तो बिल्कुल सही। अगर हम ये अकाउंट खुद क्रिएट कर सकते हैं तो हम्म। हमें मतलब उनके साथ इतना कम्युनिकेट करने की क्या जरूरत है? हाँ नहीं है जरूरत, अगर आपको ये देखें हम सारा कुछ कर सकते हैं ना पाकिस्तान से बैठ के, तो इशू ही कोई नहीं है, आप पाकिस्तान से बैठ के करें क्रिएट, कोई मसला ही नहीं है। अगर आपने फर्ज करें, अगर आप अब आपके रिलेटिव्स आप अपना अपना अकाउंट क्रिएट करें ना, आप उनसे ये हेल्प लें कि वो आपको वहाँ पर होलसेलर्स के कॉन्टेक्ट दें, ठीक है ना, अपने एरिया के जो उनके होलसेलर्स हैं उनके कॉन्टेक्ट आपसे शेयर कर लें, ठीक है, तो वो शेयर कर लेंगे तो आपका आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। ठीक है जी, लेकिन आप सर नॉन स्टॉप हो जाएंगे। सर इन्वेंट्री के लिए तो हमें इनकी जरूरत पड़ेगी ना, सॉरी जब हम कोई भी एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है। इनवाइस क्रिएट करने। जी जी। सर तो इन्वेंट्री के लिए तो हमें जरूरत पड़ेगी ना, जब हमने कोई भी इनवाइस क्रिएट करनी है। हम्म। नहीं यार कोई नहीं जरूरत पड़ेगी भाई, मेरे नहीं जरूरत पड़ती, ना इनवॉइस चाहिए, यूएसए के अंदर ना इनवॉइस चाहिए। अब ये काम जो है ना वो यूके के अंदर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं इनवॉइस वाले, तो ये यूएसए के अंदर कोई रोला नहीं है, हमें नहीं चाहिए इनवॉइस, ना कस्टमर डिमांड सर करता है आप ना हमें देनी है। अकाउंट बनाने की वीडियो भी शेयर करेंगे या लिंक कोई ऐसा जिससे हमें पता लग जाए? नहीं, मैं अपनी वीडियो क्रिएट की हुई है, मैं आपसे वो शेयर करूंगा लाजमी, आज की इसी सेशन की वीडियो के साथ फेसबुक के ऊपर। ये ना थोड़ा सा टाइम लेता है जूम, तो वीडियो जब मेरे पास आ जाएगी लिंक, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, फिर उसके बाद डाउनलोड करके तो फेसबुक ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा, तो साथ फिर मैं वो दूसरी जो वीडियो है अकाउंट क्रिएशन की वो भी आपसे शेयर करूंगा। ठीक है सर ड्रॉप शिपिंग में इन्वेंट्री लेके रखनी तो नहीं ना होती, सिर्फ ऑर्डर नहीं आता है आपको और आगे आप फुलफिल कर नहीं देते रखनी। हैं? जी जी ऐसे ही। तो इसमें फिर FBA तो ना हुआ, ये फुलफिलमेंट बाय अमेजोन? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मैंने कब कहा हम ये करेंगे, हम FBM ही करेंगे। ओके सर, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर मैंने पूछना था कि आपने वो जो 3 बैंक्स बताए हैं तो वो उनका क्या मसला है कि वो स्टेटमेंट क्यों नहीं वेरीफाई करती है अमेजोन? अमेजोन वेरीफाई नहीं करता, उन्होंने अमेजोन के साथ डीलिंग बंद कर दी। ठीक है, सर HBL तो लार्जेस्ट कमर्शियल बैंक है पाकिस्तान का, तो इसमें कोई शक नहीं है, अभी तो जाहिर रिसेंटली इसके बंद किया यूजर भी उन्होंने, बहुत एक ज्यादा हैं। महीना हुआ है, एक तो महीना हुआ सर बंद कर दिया। आप कौन सा बैंक रिकमेंड करेंगे कि जिसमें अपना अकाउंट खुलवाया जाए, जिसका जो प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो? जो सबसे मजेदार बैंक है ना, जो अभी तक जिनकी कोई कंप्लेन नहीं आई, वो एलाइड बैंक है और बैंक अल्फला है, ठीक है ना, और तीसरा मिजान बैंक है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी खुला लें आपको मसला नहीं आएगा। मिजान बैंक का असल में इशू ये होता है कि वो लोग जो है ना, उसकी जो बैंक स्टेटमेंट है ना उसके ऊपर लोगो नहीं होता मिजान का। ठीक है, तो आपको फिर थोड़ी सी एडिट करनी पड़ती है। ठीक है, अगर आप उनसे अकाउंट मेंटेनेंस लेटर ले लें तो फिर काम चल जाता है। बाकी ये चीज़ें भी आगे इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि आपको आप बस ये 3 बैंक्स का ज़हन में रखें, इन तीनों बैंक्स में से कोई भी बैंक आप यूज़ करें। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है सर मेरा मिजान बैंक है लेकिन मैंने उसको कभी यूज नहीं किया, ज्यादा ट्रांजैक्शन मेरी ऐसे करवा लें जाके सर, सर एक्टिव तो है 2-4 दिनों में एक्टिव तो हो जाता है। नहीं, सर वो एक्टिव तो है। ज़्यादा की ट्रांजेक्शन की ज़रूरत नहीं है। आप 5,000 रुपये डालें, 5,000 रुपये डालें, 2,000 रुपये निकलवा लें, फिर 3,000 रुपये डालें, बैंक स्टेटमेंट तैयार। ओके थैंक यू। तो ये जो पहले से बैंक अकाउंट चल रहे हैं, जैसे मेरे पास लाइट बैंक है, तो जी जी उसको रन कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। एलाइड बैंक का वो वाला कार्ड ना हो जो पे पाक वाला होता है, पे पाक वाला कार्ड नहीं चलता। जी पेपाल वाला नहीं है वो। हाँ जी, वीजा पावर्ड है सर या जिस मास्टर तरह पावर्ड है, इन दोनों में से कोई भी चल जाएगा। सर जिस सर तरह ये से आपने सुनने बताया में था आया पहले था। कि $1,000 अगर इसमें डाला जाए तो मतलब है आप महीने में उसको 2-3 दफा मतलब है रोटेट कर सकते हैं। जी ऐसे ही है। उसके लिए अगर बंदे के पास टोटली $1,000 हो तो फिर तो वो रोटेट होना मुश्किल है, क्योंकि 15-20 दिन तक मेरा ख्याल है अमेजोन भी ये पैसे अपने पास रखता है। 15-20 दिन पहली दफा रखता है, ठीक है ना, 15-20 दिन अच्छा पहली दफा रखता है, अगली दफा जो है ना अच्छा फिर विद इन 10 डेज रिटर्न आना शुरू हो जाता है।
तो पहले मंथ आप कह सकते हैं कि आप 2 टाइम्स कर सकते हैं, फिर उसके जितने भी आने वाले मंथ्स हैं उसके अंदर आप जो है ना क्या करें 3 टाइम्स आप कर सकते हैं। अगर अच्छा, आपकी थैंक यू। ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जल्दी डिलीवर हो जाती हैं, यानी कि जिनकी 2 डे शिपिंग वाली हैं, ठीक है ना, या 1 डे शिपिंग वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर जो है ना आप 1 महीने में 5 दफा भी ले सकते हैं विड्रॉल, ठीक है ना, क्योंकि अमेजोन ने ट्रैकिंग के ऊपर आपको पेमेंट देनी है। जब आपके अकाउंट से या वो आपके एंड से प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर हो गई, तो अमेजोन ने उसका पे आउट आपको दे देना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है जी सर, जी थैंक यू। सर मुझे थोड़ी सी इस बारे में मज़ीद कंफ्यूजन थी कि मुझे किसी ने बताया था कि जब भी हमने स्टार्ट में, क्योंकि हम इतनी इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकते और ना इतना रिस्क ले सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट को, कि हम उसको पहले से परचेज करके रख लें और बाद में उसको लिस्टिंग करें और प्रोडक्ट हमारी अमेजोन पर सेल ना हो सके। तो उन्होंने कहा था उसके लिए जो बेटर प्रैक्टिस वो यही होती है कि हम किसी भी वेबसाइट से वो प्रोडक्ट मंगवाते हैं यूएसए के एड्रेस पर, फिर वहां से मंगवा कर फिर वो इनवाइस क्रिएट हो जाती है जब डिलीवर हो जाता है स्टेटस, इनवाइस क्रिएट होकर हम वही प्रोडक्ट को रिफंड कर देते हैं। तो इससे जी हमारे बिल्कुल पास सही है। वो इनवाइस क्रिएट हो जाती है। तो उससे तो इसके लिए सर हमने पूछा था, जिस अब हमने प्रोडक्ट वो मंगवानी है तो उसके लिए हमारा कोई बंदा यूएसए में होना चाहिए जिसके एड्रेस पर वो प्रोडक्ट जाए और वो इसको रिसीव कर सके। जी सही है। ऐसा ही है देखिए सर? ये फैसिलिटी हर किसी को तो अवेलेबल नहीं ना होती, ठीक है, तो इसका जी भी तो कोई बिल्कुल। ना कोई हल होना चाहिए ना। तो इसके ना राइट। 2 हल है, इसके 2 हल हैं कि एक तो जो स्ट्रेटेजी है जो मैं आपको बताऊंगा अगले आने वाले लेक्चर्स के अंदर, वो आप अडॉप्ट कर लें, ठीक है, या फिर आप जो है ना, अगर आपने ये करना है ना और किसी बंदे का कोई अवेलेबल नहीं है इस तरह का बंदा, तो फिर बेस्ट उसके लिए ये है कि वो 3PL जो सर्विसेज दे रहे हैं यूएसए के अंदर, उनके साथ जो है ना डीलिंग करें, ठीक है। आप उनको 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट एक दफा जो है ना आप उनके साथ टेस्टिंग एक दफा कर लें। आप उनको हो सकता है कुछ जो है ना वो पैसे आपको चार्ज करें, आप उनको ये बोलें कि जब आपको प्रोडक्ट मिल जाए तो फिर मैं आपको दोबारा लेबल दूंगा, आप दोबारा जो है ना उसको रिटर्न सेंड कर देना, ठीक है जी। ये प्रीपेड रिटर्न लेबल दे दूंगा, यानी कि उसमें ना आपको नहीं पे करना पड़ता, वो जो जहाँ से आपने बाय किया होता है ना वही बंदा जो है ना आपको लेबल दे देता है और उसी एड्रेस के ऊपर जो है ना वो अगेन वापस चली जाती है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हैं, इसमें 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 कोई हर्ज नहीं, बट आप 3PL वाले सर्विसेज आपको फिर लेनी पड़ेंगी, वो थोड़ी सी कॉस्टली होती है, ठीक है ना, तो वो आपको हो सकता है कि $100-150 वहां पर खर्च हो जाए। सर दूसरा बैंक अकाउंट का जी सर बैंक स्टेटमेंट का पूछना था कि जो आपने बताया था कि बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो क्या इसके लिए बैंक को रिक्वायरमेंट करता है कि अमेजोन के इसमें मिनिमम इतना बैलेंस भी हो, ये ना कि सिर्फ अकाउंट ओपन हो तो उसमें तो बैलेंस ना हो? देखिए अगर तो सिर्फ अकाउंट की बात करें ना तो अकाउंट के अंदर कुछ भी ना हो तब भी काम चल जाएगा, बट अगर आपने जब अमेजोन अकाउंट क्रिएट करना है ना, ठीक है, क्रिएशन टाइम आपके पास उसमें $40 की अमाउंट होनी चाहिए, आप उसमें ये रखें कि $45 की होनी चाहिए, ठीक है ना, कुछ जो है ना वो दरमियान में कटौतियां भी हो जाती हैं, ठीक है, तो आप एटलीस्ट $45 अपने पास लाजमी रखेंगे। सर बात ठीक है, ये जो होता है उसकी कि प्रोफेशनल फीस है ना वो 39.99 है, जो प्रोफेशनल सब्सक्रिप्शन है, तो वो आप जब सब्सक्रिप्शन जो ऑटो पे अगर आपको मिलती है तो प्रोफेशनली होती है, ठीक है, तो उसने अमेजोन ने वो चार्ज करनी करनी है, ठीक है, तो वो आपको पे सर करनी है। बाद औकात ऐसा होता है कि अमेजोन ड्रॉप शिपिंग अकाउंट ब्लॉक कर देता है उसको कहते हैं शायद सेक्शन 3 कहते हैं, तो मतलब है हाँ बंदा जी LLC बिल्कुल। क्रिएट करे और उसके बाद उसको अगर अमेजोन उड़ा दे तो फिर तो ये लॉस हो गया। भाई क्यों परेशान होते हो यार, मैं इधर किस लिए हूँ, आपको इश्यूज के हल आपको बताऊंगा ना, इससे कैसे अवॉइड करना है सब कुछ तो बताऊंगा भाई, नहीं आता तो मसला, इसीलिए आपसे पूछा है कि आप उधर बैठे हैं तसल्ली के नहीं लिए। मसला आता मेरे भाई, नहीं मसला आता भाई। थैंक यू मैं सर। आपको अगर अपनी बात करूँ ना तो ये जो जो सेक्शन 3 वाले जो मेजर इश्यूज होते हैं ना, बड़े इश्यूज, ठीक है ना, ये मुझे कभी भी नहीं आया, बड़ा अरसा हो गया यार मुझे भी काम करते, सर ये कुछ जो इश्यूज LLC का आए जो हैं आपने उनके कहा है, हल, उन सब के हल मैं आपको बताऊंगा। सर आपका कितना टर्नओवर है, और प्लीज एक बात ये बता दें कि अमेजोन में सुना था कि पाकिस्तान में आ गया है, तो वो कैसे आया है, किस लिहाज से आया है, उसका हमें क्या फायदा होगा, प्लीज ये बता दें। यार अमेजोन पाकिस्तान में आया है प्रॉपरली काम करने के लिए, ठीक है ना, तो इसका जो वेयर हाउस है ना, पहला वेयर हाउस वो मुल्तान में बन रहा है, ठीक है, बन रहा है कंस्ट्रक्शन, तो अभी इसको आप कह लें फुली फ्लेज अमेजोन को
चलने के अंदर ना अभी टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, ठीक है। मे भी हो सकता है आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर जो है ना ये एक्टिवली उसी तरह से काम करना शुरू कर दे जिस तरह से नॉर्मल मार्केट्स में चल रहा है। जैसे हम कह लें कि अगर हम यूएई अमेज़न से चला रहे हैं या सऊदीया से चला रहे हैं, यूएस से ले रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो ये उस तरह से जो है ना वर्किंग, बट अभी फिलहाल जो है ना कोई चक्कर नहीं। और जी सर ये एलएलसी जो अकाउंट है ये आपने कहा है $400 में बनेगा, तो $400 तो पाकिस्तानी ये तकरीबन 70-80,000 बन जाता है, तो ये हम स्टार्टअप में तो कैसे पे कर सकते हैं इसको? मेरे भाई आप ना क्रिएट करें ना, मैंने आपको स्टार्ट में यही तो बताया था, आपको क्या ज़रूरत है कि अगर आपके पास नहीं है पैसे तो आप ना काम करो ना यार, आप लर्निंग लो प्रॉपरली। आप जो मैं आपको लर्निंग दूंगा वो उसको ज़हन नशीन रखो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के बाद जो है ना क्लाइंट का अकाउंट वो गैदर करो, ठीक है जी, क्लाइंट लो, क्लाइंट के अकाउंट पे काम करो, जो है ना $500,000 उससे कमा लो। 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने सर्विसेज दोस्त को पैसे अच्छे इकट्ठे करके अपना काम शुरू कर लो। क्या इशू है? जरूरी है कि मैंने अपना काम स्टार्ट से ही स्टार्ट करना ही करना है। सर आपका टर्नओवर क्या है? यार मेरा टर्नओवर पूछ के क्या करोगे भाई? मैं किसी टाइम आपसे शेयर कर लूंगा, आप लोगों को वो मोटिवेशन मिलेगी सर, मोटिवेशन मिलेगी यार। मोटिवेशन की अगर सिंपल अगर सादी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो ऑलमोस्ट है ना ये जो लास्ट ईयर था इसका मेरे पास यार एक अकाउंट नहीं है, मेरे पास मल्टीपल अकाउंट है, और मेरा जो एक अकाउंट है ना उसके ऊपर ऑलमोस्ट 153,000 की मेरे ख्याल से सेल थी एक अकाउंट। माशाल्लाह सर। और सर प्लीज हमें ये भी सिखाइएगा कि मल्टीपल अकाउंट्स कैसे बनाते और कैसे चलाते हैं। जी साहब कुछ बताएंगे सर, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं। थैंक यू। ठीक है, आपने क्वेश्चन जो है ना क्वेश्चंस लाजमी करते रहें, यही जो है ना चीज़ें बाकी सब के लिए भी लर्निंग होती हैं। अब मैं आपको सही बात बताऊं, ये जो बैच है ना ये मुझे सबसे अच्छा लग रहा है। वो इस वजह से लग रहा है कि जो मेरे पिछले बैच थे ना, ये नहीं कि उसमें स्टूडेंट थोड़े थे, स्टूडेंट उसमें भी बहुत थे माशाल्लाह से, बाकी वो लोग क्वेश्चन ही करते थे यार, आते नहीं थे कोर्स के लिए। तो 50-50 लोगों की क्लास में टोटली जो है ना वो 5-10 कभी 11-12 इससे ऊपर कभी एवरेज नहीं गई उनकी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास 30 लोग हैं, तो आज मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि हमारे आज ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स काफी हैं। सर एक क्वेश्चन है, जी यहाँ सऊदीया में हर चीज पे 15% वैट है, मतलब आपने कोई भी चीज लेनी है तो 15%। तो जब अमेजोन पे हम काम करेंगे तो वो किस तरह मतलब मैनेज करेंगे? वो अमेजोन खुद 15% जो रखता है वो होगा या हम ऊपर से जो हर प्रोडक्ट का देना पड़ेगा? देखें फिर आपको जो है ना उसके अंदर ऐसे सेलर से परचेज करना पड़ेगा जो आपको वैट आपसे ना चार्ज करे, ठीक है। इन अदर वर्ड्स जो है ना वो होलसेलर होगा तो वो वैट खुद नहीं दे रहा होगा तो आपको भी दे देगा। और दूसरा इसका तरीका ये है कि आप मुझे देखें लीगल लॉज का सऊदी अरब के लीगल लॉज का आइडिया नहीं है, वो आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी। उसमें आप वो उनसे पूछ लें किसी से, या जो भी उनके ऑफिशियल्स हैं आप उनसे किसी से पूछें कि चूंकि मैं एज अ रीसेलर काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मुझे जो है ना टैक्स नहीं पे करना इसके ऊपर, जो एंड यूजर है वो इसके ऊपर टैक्स पे करेगा। तो इस वजह से मुझे वैट एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको वैट एग्जेम्पशन मिल जाएगी तो फिर आपको टेंशन ही कोई नहीं, फिर आप जिधर से मर्जी परचेज करें, हर जगह से आपको जो है ना वो टैक्स फ्री आप हो जाएंगे। ठीक है तो सर ड्रॉप शिपिंग में ऐसा पॉसिबल है कि हम जो है अगर यार यूएसए में, अगर यूएसए की बात करें तो मैं आपको इसमें एक चीज आपको बता सकता हूँ कि हमें वैट सेल टैक्स एग्जामिशन कैसे लेनी है, ठीक है ना। ये सारे काम मैं आपको सिखा सकता हूँ, ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है। अगर क्योंकि यार असल में बात ये है कि वो मार्केट इतनी बड़ी है, अगर आप यूएसए में काम करना शुरू कर दें बाकी सारी जो मार्केट्स है ना वो उसके सामने इतनी सी लगती हैं, थोड़ी छोटी सी लगती है, तो इतना ज्यादा काम है यूएसए के। तो आपकी चॉइस है, आप बड़ी मार्केट में जाए। ये जो आप बता रहे हैं प्रोसीजर, ये तो काफी मतलब मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे परमानेंट किस हिसाब से मुश्किल लग रहा है?
मैं यहाँ पे परमानेंट नहीं हूँ और मेरे हस्बैंड ठीक है जॉब करते हैं, तो वो ठीक है ठीक मैं हम साल का वीजा निकलते मैं उसमें आती हूँ, तो अच्छा पूरा अच्छा साल एंड हो जाता है, फिर वापस पाकिस्तान जाती हूँ, फिर वीजा लेके फिर दोबारा, मतलब इस तरह मैं आती जाती हूँ। तो ठीक है फिर ठीक ये है जो आप बता रहे हैं ये जरा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ना मेरा यहाँ पे अकाउंट है ना बाकी की इतनी खास डिटेल्स हैं, तो मेरा ख्याल है वो यूएस से वाला बेटर रहेगा। जी ठीक है, बिल्कुल सही है। कोई और क्वेश्चन है किसी का, किसी भाई का, बहन का? जी जी, सोहेब खरल साहब। यार ये ओके सर। हैंड रेस किया हुआ हमारे कुछ भाइयों ने काफी देर से, यार आप काइंडली आप लोग क्वेश्चन करें यार। ये नोमी रजाक साहब, आप काइंडली क्वेश्चन करें भाई, काफी देर से हैंड रेस हुआ हुआ है। हसन कुतब साहब आप क्वेश्चन कर लें, आपने भी काफी देर से ही हैंड रेस किया हुआ है यार। जी सर, ये सजेशन थी अगर इस पे हो सके तो, अगर क्लास की टाइमिंग 8 बजे कर लीजिए, क्योंकि 9 बजे सर फिर थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो अगर बाकी भी पार्टिसिपेंट और अगर आप भी इससे एग्री हों तो टाइमिंग 8 बजे कर लीजिए, 9 बजे की बजाय। यार 8 बजे जाना वो अगर मैं अपनी बात करूँ ना, बहुत अर्ली है यार। मैं और बहुत सारे काम करने होते हैं भाई मेरे पास। यकीन मानो आप जितने स्टूडेंट्स इधर हैं तकरीबन इतने ही मेरे पास इधर फिजिकली भी आते हैं, काफ़ी लोग आते हैं सीखने के लिए, तो अपने काम को भी टाइम देना होता है। तो ये जो है ना मेरे ख्याल से तो बेस्ट टाइम है, इसमें मैक्सिमम लोग जो है ना वो अवेलेबल होते हैं, फ्री होते हैं, घर पे कोई काम नहीं होता। इसके बाद 9 बजे के बाद यूजुअली लोग फ्री होते हैं, तो ये मेरे ख्याल से बेस्ट टाइम। हम ये आज ही है कि हम लोग जो है ना, ये मुझे उम्मीद है कि जो हमारे जो अगले सेशंस है ना जिसमें हमने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट सारे देखने हैं ना, तो वो हमारे इंशाल्लाह जाया करेंगे 11:30 बजे तक इजीली, यानी हमारे 2 जी घंटे ठीक प्लस सर, की थैंक क्लास होनी करनी है। ठीक है, कोई सर। क्वेश्चन सर है एक तो काइंडली बंदा कम क्वेश्चन से कम पूछे कितने, करें। एक बंदा जी कितने ऑर्डर कम से कम खुद मैनेज कर सकता है? उसको टीम नहीं रखनी पड़े, ताकि 50 ऑर्डर, 60 ऑर्डर या 100 ऑर्डर, कितने? अगर आप यार बिल्कुल न्यूबी है ना, तो आप तो कोशिश ये करें कि आप दिन के जो है ना वो 1-2 ऑर्डर ही लें। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर इंक्रीज करें। ठीक है, अब एक वीक में आपने 2 वीक्स के अंदर आप जो है ना कर लें 20 ऑर्डर्स ले लें। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीक में आप ऑर्डर जो रेशियो है उसको डबल कर लें, फिर उससे नेक्स्ट वीक में उससे ज़्यादा कर लें। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज करें, यकदम ज़्यादा ऑर्डर्स लेने की कोशिश ना करें। ठीक है ना, मैनेज ही नहीं होंगे। मेरे ऑर्डर साथ भी ऐसे मैनेजमेंट हुआ के है। बारे में क्वेश्चन था कि जी कोई जी। ऐसा सिस्टम है कि हम इसको ऑटो पे ले आए, कोई कोई सॉफ्टवेयर यूज करके, किसी बंदे की जरूरत ना पड़े, हम इसको ऑटो पे ले आए, ऐसा ऐसा पॉसिबल है? नहीं यार, ये तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबल है कि आपकी इन्वेंट्री मैनेज हो जाएगी खुद ब खुद ही, ये काम हो सकता है, बाकी इसके अलावा नहीं। ऑर्डर खुद ब खुद प्रोसेस हो जाए ये मुमकिन नहीं है, वो आपको खुद ही प्रोसेस करना है। अच्छा जी सर। सर आप फिजिकली काम पर ट्रेनिंग देते हैं? बेसिकली मैं लाहौर से हूँ, तो मैं लाहौर ही देता हूँ यार, इधर ही अपने घर पे ही देता हूँ। कोई और क्वेश्चन? हेलो सर। जी जी सर आपसे एक दोबारा बात पूछनी थी मैंने, तो जी। ये जो अकाउंट का स्टेटस है, बैंक अकाउंट स्टेटस, वो क्या होना चाहिए? मतलब मैं एचबीएल यूजर हूँ पिछले 10 साल से, तो अब जाहिर सी बात है मुझे नया अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो बैंक वालों को मतलब क्या कहा जाए कि हम अमेजोन पे काम करना चाहते हैं, उस सिलसिले में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल फेक अकाउंट की वजह से बैंक अकाउंट खुलवाना भी काफी मुश्किल हो गया है, तो इसके बारे में थोड़ी गाइडेंस दे दें। मैं आपको एक लेटर भेज रहा हूँ, ये मैंने अपने स्टूडेंट के लिए बनाया था, वो मुझे मिल जाए। हाँ जी बिल्कुल यही है। ठीक है, मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो आप इसके अंदर एडिटिंग करके ना, तो जो है ना आप फिर वो कर सकते हैं, अपनी डिटेल इसमें एंटर करें और जाके बैंक में जाके जमा करा दें। थैंक यू सर। अपने वो जो भी डिटेल्स हैं वो
आप लेके जाएं, जो बैंक की फर्दर रिक्वायरमेंट होती है ना, जिसमें वो CNSE की कॉपी होती है, पिक्चर होती है शायद मेरे ख्याल से, वो आप देख लें। ठीक है, तो सर ग्रुप में शेयर करेंगे आप? जी मैं कर रहा हूँ ग्रुप में शेयर। मैं बस उसका यार वो एड्रेस वगैरह एड कर रहा हूँ, वो मैं एडिट कर रहा हूँ, मैं अभी आपको दे रहा हूँ। सर ये जो अमेजोन हमें पैसे देता है, वापस करता है हमारे, तो वो डायरेक्ट हमारे अकाउंट में सेंड करता है या उसके लिए कोई अलग सोर्स है? उसके लिए अगर तो इंडिविजुअल अकाउंट है तो फिर वो सेंड करेगा हाइपर वॉलेट के थ्रू। ठीक है ना, तो हाइपर वॉलेट जो है ना वो लिंक होता है आपके अकाउंट के साथ। हाइपर वॉलेट जो है ना वो है पेपाल की जो है ना एक एक्सटेंशन ही है, समझिए आप। ठीक है, तो ये डिडक्शंस कितनी करते हैं सर, ये जो रास्ते में अकाउंट वो मैं आता है? आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, 2 to 3% डिडक्शन होती है अराउंड। ठीक है सर पायोनियर भी यूज कर सकते हैं? जी, पायोनियर यूज करें, खुल के इस्तेमाल करें, कोई मसला नहीं। अच्छा, ये जो बैंक लेटर है ये भी मैं आपको दे रहा हूँ, ये यूज कर लें। करके दें। ठीक है जी, ये बैंक लेटर आ गया आपके ग्रुप के अंदर। कोई और क्वेश्चन है? काइंडली क्वेश्चन कीजिए यार, जल्दी जल्दी, टाइम बहुत हो गया भाई। कोई क्वेश्चन नहीं है? कर लें यार आप क्वेश्चन, मैंने तो वैसे ही कहा है यार। कोई क्वेश्चन नहीं है? चलें ठीक है यार, फिर आज का सेशन हम एंड कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो है ना हमारी परसों मुलाकात होती है सेम टाइम 9 o'clock पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है ना वो सब लोग आएंगे, ज्वाइन करेंगे, और जो भी क्वेश्चन होंगे आपके वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आप मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे। और बाकी यार आप लोग जो है ना अपने लैपटॉप्स वगैरह वो तैयार रखें, कल से जो है जो अगला लेक्चर हमारा होना है उसमें हमने प्रैक्टिकली जो है ना काम शुरू कर देना। ठीक है, तो इसके बाद जो है ना आप लोगों को मैंने डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट्स देनी है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग जो है ना वो असाइनमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होंगी असाइनमेंट्स। अगर असाइनमेंट जो बंदा कंप्लीट नहीं कर रहा और सबमिट नहीं ना करा रहा, तो डे एंड पे जाके या कोर्स के एंड पे जाके यार वो बंदा ये ना कहे कि भाई मेरी प्रैक्टिस नहीं हुई और मुझे समझ नहीं आई। ठीक है ना, तो एक्टिव रहें ग्रुप के अंदर, क्वेश्चन हैं डायरेक्ट ग्रुप में मुझसे क्वेश्चन करें। अगर कोई चीज़ समझ ना आए फिर भी तो मुझे कॉल करके पूछ लें। ठीक है, मैं अवेलेबल हूँ फ़ोन के ऊपर, ऑल द टाइम अवेलेबल हूँ। ठीक है ना, बस थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। ठीक है, 12 बजे के बाद मुझे तंग ना कीजिएगा, अगर आप कॉल करेंगे मैं फिर भी कर लूँगा। ठीक है ना? ठीक है भाई लोग। जी 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 पूछें जी सर। तारिक भाई, मैं असल में अभी 1 घंटे के लिए मैंने ये सेशन छोड़ दिया, मैं चला गया था नमाज के लिए बाहर, अभी वापस आया हूँ। ठीक है, ये रिकॉर्डेड तो है ना? जी जी बिल्कुल रिकॉर्डेड है। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास आपकी कब है? परसों जी। परसों इसी टाइम पे है जी 9 o'clock पे। ठीक है, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। ठीक है, तारिक भाई एक बात पूछनी थी। जी 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 पूछें जी पूछें। ये जो आप LLC कल बताएंगे कैसे बनाते हैं और किस वेबसाइट से बनाना है, तो इसमें जो आपने वो जो रिक्वायरमेंट्स बताई है जिसमें उनके नंबर्स जो अमेरिकन जो वहाँ पे सिटीजनशिप नंबर्स हैं उनका रिप्लेसमेंट में आप क्या करेंगे उसमें? सर उसका हल आपको बताऊंगा ना सर, इतना आसान तरीका है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप देखेंगे तो आप बोलेंगे भाई ये क्या बात हुई यार, इतना इतना इजी काम था क्या? बस इतना सा काम था। क्योंकि उनकी काफी सारी रिक्वायरमेंट्स थी ना, मैं ये सोच रहा था कि नहीं है भाई, नहीं रिक्वायरमेंट्स इतनी नहीं है असल में। जो LLC क्रिएट करते हैं ना उन लोगों ने खप ज्यादा डाली होती है। ठीक है, वो करते हैं पैसे बचाने की कोशिश करते हैं ना। तो जब आपने अगर आप रजिस्टर्ड एजेंट के थ्रू नहीं जाते, ठीक है, तो फिर जो है ना आपको जो है ना वो
डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है जिसमें आपके पासपोर्ट और बैंक स्टेटमेंट है। अदरवाइज अगर आप एलएलसी डायरेक्ट जाके रजिस्टर्ड एजेंट से जाके उसकी वेबसाइट से जाके क्रिएट कर लेते हैं ना, तो बात ही खत्म हो जाती है। फिर आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, पासपोर्ट भी नहीं चाहिए, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, डायरेक्ट ही चलेगा काम। और हमें वो जो $400 हैं राउंड अबाउट, वो उनको देने पड़ेंगे? जी उनको देने पड़ेंगे, वो पैसे कुछ कम ही होते हैं। देखें जब हम बैठेंगे ना तो इंशाल्लाह मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है ना। अभी वो बात ऐसी है कि आपको समझ नहीं आनी उससे, ठीक है। मैं बल्कि ये चाह रहा हूँ कि ना हम जो अगली क्लास है ना उसके अंदर हम लाइव ही कर लें, रिकॉर्डेड आपको ना दूं। जो आपके उस टाइम क्वेश्चन होंगे ना वो क्वेश्चन भी एड्रेस हो जाएंगे, क्या कहते हैं, ठीक है। अगले सेशन में स्टार्ट में आके हम सबसे पहले एलएलसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। चले, थैंक यू जी। ओके जी, कोई और ओके जी, क्वेश्चन है किसी भाई का? एंड करें सेशन? हाँ ओके कोई फिर नहीं, सर, बोल रहा कर दे। ओके सर, अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।